मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास कौन हैं वो लोग जो मुस्कुराकर आपके जीवन में जहर घोलने की कसम खा चुके हैं? ये वही 3 चेहरे हैं जिनकी साजिशों ने आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। इन 3 औरतों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसमें आप फंस गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी नकाब इतनी खोखली थी कि अब हर राज सामने आ चुका है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ये चेहरे जो हमेशा मुस्कुराते हैं असल में आपके लिए जहर बन सकते हैं। ये वही लोग हैं जो आपकी खुशियों को चुराने और आपकी ऊर्जा को सोखने के लिए तैयार रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इन साजिशों को पहचानें और अपने जीवन से इन नकारात्मकता के स्रोतों को निकाल फेंकें। हर वो रिश्ता जो आपको कमजोर बनाता है उसे छोड़ दें। याद रखें, असली ताकत उन लोगों के साथ होती है जो आपके साथ खड़े होते हैं, न कि वो जो आपके पीछे छिपकर साजिशें रचते हैं। अपने आसपास के माहौल को साफ करें और उन चेहरों को पहचानें जो आपकी मुस्कान के पीछे छिपे जहर की तरह हैं। आपकी जिंदगी का हर पल कीमती है। इसे उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, न कि वो जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आज से ही अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का संकल्प लें। यह 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इन तीनों का असली चेहरा आपके सामने आने वाला है। आपके आसपास 3 ऐसी महिलाएं हैं जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचती रहती हैं। यह आपके दोस्तों के समूह से हो सकती है, यह आपके कार्यस्थल से हो सकती है, यह आपके घर से हो सकती है, यह आपके परिवार के सदस्यों में से कोई हो सकती है, यह आपके पड़ोस से हो सकती है, यह आपके रिश्तेदारों में से कोई हो सकती है। लेकिन मैं यहां स्पष्ट रूप से 3 महिलाओं की एक तगड़ी देख रहा हूं। यह आपके अतीत से भी जुड़ी हो सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो ऐसी 3 महिलाएं हैं जिन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है। यह तीनों महिलाएं आपके खिलाफ हमेशा योजना बनाती रहती हैं। यह तीनों महिलाएं, आप इन्हें कह सकते हैं, मैं इन्हें एक तरह की सामाजिक गिरगिट कह रहा हूं। आप इन्हें ऐसा कह सकते हैं। यह रंग बदलने वाली गिरगिट की तरह है। लोगों के सामने इनका एक अलग रूप होता है। आपके सामने लोगों के बीच इनका एक अलग चेहरा होता है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यह ऐसी है, लेकिन जब यह अकेले में आपके बारे में बात करती हैं तो इनका एक अलग ही रूप होता है। और मुझे यह भी लग रहा है कि इन्होंने आपके बारे में बहुत सारे लोगों से गलत बातें की हैं। आपको झूठा कहाँ है, आपको आलसी कहाँ है कि आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर सकते। आप नकारा हैं, आप घमंडी हैं, आपके अंदर कोई दया या धर्म नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाते हैं। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आपको सिर्फ अपना ही अच्छा लगता है। आप बहुत स्वार्थी हैं। इस तरह की बातें करती हैं और यहां तक कि इससे भी आगे जा सकती हैं। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब दैवीय शक्ति ने हस्तक्षेप किया है। ईश्वर ने हस्तक्षेप किया है। ईश्वर बीच में आए हैं और ईश्वर ने इस सत्य को सबके सामने लाने की जिम्मेदारी उठाई है। मूल रूप से इन तीनों महिलाओं और उनकी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि को मैं यहां देख रहा हूं। इन महिलाओं ने आपको किसी तरह के जाल में फंसाने की कोशिश की है। इन्होंने आपको किसी तरह की असुरक्षा में जकड़ने की कोशिश की है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। किसी खास व्यक्ति को लेकर आप बहुत असुरक्षित हो गए थे। किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे थे। आप इस व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं। इस व्यक्ति के प्रति आपका जो प्यार और लगाव है वह इन महिलाओं को पूरी तरह से पता था। वे इस बात से पूरी तरह अवगत थी और उन्होंने आपको उसी व्यक्ति के लिए असुरक्षित महसूस कराया। उन्होंने किसी प्रकार का कोई जादू टोना, ओह माय गॉड, कोई दुष्ट कार्य भी किया और इन चीजों का सहारा लिया आपको उस चक्रव्यूह में बांध कर रखने के लिए। मैं यहां देख रहा हूं कि आपको कुछ ऐसे चक्रव्यूह में बांध कर रखा गया। मुझे दिख रहा है कि आप कई सालों तक इस चक्रव्यूह में बंधे रहे। विशेष रूप से 2023 और 2024 में मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है। आपकी जिंदगी में बार बार एक दोहरा वाला चक्र चलता रहा। चीजें बार बार होती रही। आप किसी तरह इनसिक्योरिटी से बाहर निकल आते थे, लेकिन फिर से आपकी जिंदगी में बहुत सारा ड्रामा शुरू हो जाता था। चीजें खराब होने लगती थीं। यह जो गिरगिट जैसी महिलाएं हैं
वे आपके जीवन में आकर सब कुछ तबाह करने लगती थी। वही सारी इनसिक्योरिटी, वही सब कुछ एक टॉक्सिक पैटर्न शुरू हो जाता था और आप देख रहे थे कि यह सब कुछ बार बार दोहराया जा रहा है। आप इससे निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपको इस चीज से बाहर निकालने में बहुत मदद की है। परमेश्वर ने जैसे आपका हाथ थामकर, डिवाइन आदि शक्ति ने आपके हाथ को पकड़कर आपको वहां से निकाला है। मैं देख रहा हूं कि परमेश्वरी की कृपा आप पर बहुत है, ठाकुर जी की कृपा आप पर बहुत है। जैसे वे हमेशा अपना हाथ आपके सिर पर रखते हैं, वे आपको हमेशा वरदान देते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। आप लोग काफी लंबे समय से ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए थे जहां से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं। यह आप एक बहुत सच्चे इंसान हैं। देख रहा हूं वह अद्भुत है। आपके अंदर बहुत ज्यादा करुणा, ममता, दया और भाव है। इसलिए आप ईश्वर के सच्चे प्रिय भक्त हैं। आपके अंदर हर किसी के लिए सच्चा भाव और प्यार है। आप कोई बनावटी इंसान नहीं है। आपकी यह जो शुद्धता है, यह जो व्यवहार है, यह बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। बहुत से लोग आपके इस प्यार को चाहते हैं। आपका प्यार सबको आकर्षित करता है। आपका जो सच्चा मन है वह लोगों को चाहिए ही चाहिए। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। यह लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। लोगों को लगता है कि हमें प्यार चाहिए, हमें सुकून चाहिए, हमें अपनापन चाहिए, हमें अच्छा महसूस करना है। इसलिए लोग आपकी ओर आकर्षित होकर आते हैं। बिकॉज देखिए, प्रेम किसे नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूं कि इंसान तो इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर भी आपसे जुड़ जाते हैं। उन्हें भी आप ही चाहिए। आपके मन में इतनी ज्यादा ममता, इतनी करुणा, इतना सद्भाव है सबके लिए। तो मैं देख रहा हूं कि प्यार सबको चाहिए, इसीलिए सब आपके पास आते हैं। सच्चाई किसे नहीं चाहिए? हर किसी को सच्चाई चाहिए, हर किसी को प्रेम चाहिए। आपका जो ऑरा है वह ऐसा ही है। इसलिए हर कोई आपकी सच्ची भावनाओं की वजह से आकर्षित होता है। यह देखकर यह तीनों महिलाएं बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि वे इस मामले में असमर्थ हैं। वे बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं। उनके पास यह चीजें नहीं हैं। वे इतनी ज्यादा नकारात्मक हैं। ज्यादा रूढ़ है कि विचार रूढ़ है, इतनी ज्यादा अहंकारी है। वे इतना अधिक लड़ाई झगड़े और नकारात्मक चीजों में लिप्त रहते हैं कि लोग शायद उन्हें पूछते भी नहीं हैं। उनकी ऐसी ऊर्जा है क्योंकि वे खुद चीज के लायक नहीं हैं। वे यह समझते भी हैं। यहां पर उनकी ऊर्जा ऐसी है कि वे खुद भी समझते हैं कि वे किसी चीज के लायक नहीं हैं। वे सच्चे इंसान हैं ही नहीं। उनके अंदर संवेदनशीलता नाम की चीज ही नहीं है। इस वजह से उन्होंने आपको किसी तरह से बांधकर रखने की कोशिश की है। ओह माय गॉड, कोई दुष्ट चीजें यह जो भी महिला है वह आपको किसी तरह की नकारात्मक चीजों में बांध कर रखने की कोशिश कर रही थी। मुझे दिख रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। यह डाउनलोड आप तक पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि हां, यह डाउनलोड आप तक पहुंचा है। परमात्मा कहना चाहते हैं कि यह डाउनलोड आपके लिए ही है। आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप उस कार्य में लगे हुए हैं जिसमें ईश्वर ने आपको लगाया रहे। आप व्यर्थ की बातों में व्यस्त नहीं रहते। आप इधर उधर की बातें करना, चुगलखोरी का नाम इन सब चीजों में आपका मन बिल्कुल नहीं लगता। आप किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करते। यह कि कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, यह सब आपको पढ़ने में रुचि ही नहीं है। आप चुगलखोरी या व्यर्थ की बातों में बिल्कुल भी लिप्त नहीं रहते। आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहते। गपशप करना, पिचुष्ट का पिचरे से बातें करना पिए, यह सब आपको पसंद नहीं है। और यही बात इन लोगों को बहुत परेशान करती है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि आप इन चीजों में शामिल नहीं होते। यह उन्हें चिढ़ाता है कि आप उनकी तरह बनकर नहीं रहते। वे दूसरों की बुराई करते हैं, पीठ पीछे बैठकर सबके बारे में बातें करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, मजे लेते हैं, अच्छे लोगों की बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। वे चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें। वे इन चीजों को बहुत अच्छा मनोरंजन समझते हैं। आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग किटी पार्टी जैसी चीजों में इस तरह की बातें करते हैं। वे ऐसी चीजों में लिप्त रहते हैं। यह उन्हें बहुत परेशान करता है क्योंकि आप अपनी जिंदगी
और अपने जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं। उन्हें आपके खिलाफ कोई मौका नहीं मिलता कि वे आपकी बुरी छवि बना सके, लेकिन उन्होंने इसके लिए भर से प्रयास जरूर किया है। इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बहुत गलत। मैं देख रहा हूं कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है और खुद को ऐसा दिखाया, ओह माय गॉड, जैसे कि उनके साथ गलत हुआ हो। ठीक है, जैसे आपने गलत किया हो, लेकिन वास्तव में गलत आपके साथ हुआ है। इस सारी स्थिति में आप ही पीड़ित हैं। अगर कोई ऐसी समस्या या गपशप वाली चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं, तो पीड़ित आप हैं। आप बेचारे मासूम आप हैं, लेकिन आपको पीड़ित बने रहना पसंद नहीं है। आप बहुत शक्तिशाली प्राणी हैं। आप अपनी ऊर्जा को जल्दी से रिवाइव कर लेते हैं, वह भी बहुत तेजी से। मैं देख रहा हूं कि आप उन परिस्थितियों से खुद को ठीक कर लेते हैं, आप उनसे सीख लेते हैं। यूनिवर्स ने आपको उस स्थिति में क्यों डाला? आप स्वयं से यह सवाल पूछते हैं और उससे सीख लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप उस समस्या में फंसे रहना पसंद नहीं करते। मैं यहां किसी ऐसे डिवाइन प्राणी से बात कर रहा हूं जो किसी एक समस्या में फंसकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद नहीं करता। वह उससे बाहर निकल जाता है, वह चीजों को आगे बढ़ा लेता है। आप समस्याओं में फंसे नहीं रहते, ठीक है? आप उन नकारात्मक चीजों से आगे बढ़ जाते हैं। और यह जो नकारात्मकता है, यह जो 3 महिलाओं की तड़ी है, इन्होंने ऐसी छवि बनाई कि आपने उन्हें बहुत सताया, बहुत परेशान किया। आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की हो। आपने उनके साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गलत तो आपके साथ हुआ है और आप चुपचाप साइलेंटली उन चीजों को पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। आप उन्हें भूल चुके हैं। एक तरह से आपका उन पर फोकस ही नहीं है। आपने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया है। यूनिवर्स ने आपको उन लोगों से दूर कर दिया है। तो आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, जो बातें करते घूमते रहते हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं कि आपको डिवाइन एनर्जी ने क्यों चोजन किया है। यह एक जलन है, चिट्ठी, ईर्ष्या, बहुत एनवी है इन लोगों में कि परमेश्वर ने आपको क्यों चोजन किया। इट्स लाइक जस्ट सिंड्रेला वाली स्टोरी है। मुझे कुछ ऐसी स्टोरी दिख रही है। हर कोई सिंड्रेला की जगह लेना चाहता है, लेकिन सिंड्रेला कौन है? यह डिवाइन एनर्जी बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें अच्छे से पता है कि कौन डिजर्विंग है, ठीक है? ईश्वर जानते हैं कि आप डिजर्विंग हैं, ठीक है? आप डिजर्विंग हैं, आप कैपेबल हैं। कोई दिखावा नहीं है। कोई भी चीज देखिए, आजकल की दुनिया में मैं यह चीज बहुत देख रहा हूं। कोई किसी की हेल्प करता है तो सबसे पहले कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है। मैंने इसकी हेल्प की है, लेकिन शायद आप यह चीजें करते हैं, पर वह दिखावा नहीं करते। मैं यहां देख रहा हूं, आपके अंदर कोई नकलीपन नहीं है। फुल्ली ऑथेंटिक पर्सन है आप। जैसी बात होती है, आप दो टूक बात करना पसंद करते हैं। आप किसी प्रकार के प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहते। आपका फोकस क्लियर है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है, मुझे अपने काम को करना है। मैं अपने काम को अच्छे से कर लूंगा, मेरा काम है यह। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस रखते हैं। दुनियादारी गई तेल लेने, भाड़ गए को समय कैसे पारूपात पाए पर में कहा रहे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहां दिख रही है। आप काफी फोकस्ड हैं अपनी लाइफ पर। आपका फोकस ही अपनी लाइफ पर रहता है। ये चीजें देखकर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। स्पेशली इन तीनों फीमेल्स को। ये जो कोई भी फीमेल्स हैं जो आपके अगेंस्ट कुछ इवल स्पेल्स भी करती रहती हैं, ये लोग आपको हमेशा रोते हुए देखना चाहती हैं। ओह माय गॉड, आपको हमेशा पेन में देखना चाहती हैं। ये जो कोई भी फीमेल्स हैं, ये आपको हमेशा दुख में देखना चाहती हैं। तकलीफ में जितने दिन देखना ना सारी भी, आपकी तकलीफ में इन लोगों को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। यह बहुत अच्छा फील करते हैं। जब यह आपको रोता हुआ देखना चाहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे यह ड्रीम देखती हैं कि आप रो रहे हो, आप बहुत बिलख रहे हो, आप दर्द में हो, आप दर्द में हो, और जैसे इनका यह सपना पता नहीं कब पूरा होगा। तो यह बहुत खुशी प्रदान करता है। कह सकते हैं इन्हें राहत मिल जाती है। आपको तकलीफ में देखकर एक तरह से कहूं तो यह इनका ड्रीम है। मैं यहां एक बहुत बड़ा ड्रीम देख रहा हूं, लेकिन इन्होंने आपकी खराब इमेज बनाना चाहा। इन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया।
इस समय जो इन्होंने आपके लिए चाहा, परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। मैं बार बार कहूंगा, परमेश्वर की विशेष कृपा, सीरियसली बहुत ज्यादा विशेष कृपा, और इतना गहरा है कि इन्होंने आपके लिए कोई गड्ढा खोदा था, लेकिन उस गड्ढे में यह स्वयं गिर चुकी हैं। आपको ईश्वर डिवाइन आदि शक्ति ने बचा लिया। आपको तकलीफ में देखकर, आपको बर्बाद होते हुए देखकर, आपको अपमानित होते हुए देखकर, आप लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए, यह इनका सपना था। यह एक तरह से गड्ढा खोद रहे थे ताकि आप उसमें गिर जाए, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों को खराब कर लिया है। यह स्वयं उस गड्ढे में गिर चुके हैं और अब वहां से निकल पाना उनके लिए, मेरा मतलब है, लगभग असंभव दिख रहा है। असंभव है दोस्तों। गंभीरता से कहूं तो इन्होंने डिवाइन बीइंग से पंगा लिया है। परमपिता परमेश्वर इनसे बहुत क्रोधित हैं, और जो कुछ भी इन्होंने आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, जो गलत चीजें आपके बारे में फैलाई हैं, वे सारी चीजें उल्टी पड़ गई हैं। वे सारी बातें गलत साबित हुई हैं। लोग अब उनकी बातों पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे ओह माय गॉड, इन्होंने आपके बारे में गलत बातें कही हैं, गलत अफवाहें फैलाई है, कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने कभी की ही नहीं होंगी। यह खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मैं बेचारा हूं, मैं भोला भाला हूं, मेरे साथ ऐसा किया गया। इनकी तरफ से आपके ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा, पुराने जमाने में कुछ ऐसी महिलाएं होती थीं, और आज के समय में भी मैंने देखा है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो किसी को खुश नहीं देखना चाहती। तो आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कही गई हैं, कुछ अफवाहें फैलाई गई हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग उनकी बातों पर सवाल उठा रहे हैं। लोग अब उन पर हमला कर रहे हैं। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वे उन पर हमला कर रहे हैं। हाँ, जैसे वे उन्हें डांट रहे हैं, उनकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। महिलाएं दिख रही हैं, बहुत सशक्त दिख रही हैं। यहां 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। आपको अच्छे से पता है कि यह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें तड़ी कह सकते हैं, या कोई 4 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है, लेकिन एक समूह यहां मैंने देखा है। इन तीनों ने आपके बारे में बहुत गलत बातें कही हैं, गलत अफवाहें फैलाई हैं, लेकिन लोग अब इन पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे तुमने तो ऐसा वैसा कहा था, हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, कहीं ना कहीं तुम गलत हो, तुमने यह चीजें की है। मैं यहां देख रहा हूं कि जो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, वे इनकी गलतियों को उजागर कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं, अगर 10 लोग ऐसे हैं जो आपको गिराना चाहते हैं, तो यहां मैं हजारों की संख्या देख रहा हूं जो आपको अपने जीवन में ऊपर उठते हुए देखना चाहते हैं, आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। उनकी दुआओं पर आपको ध्यान देना है, उन पर भरोसा रखना है कि यह वे लोग हैं जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं। मेरे लिए उनमें से बहुत सारे लोग इन पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी गलतियों को जैसे गिनवा रहे हैं। मैं यहां एक सूची देख रहा हूं, उनके पास एक सूची है और वे गिनवा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम्हारी गलती है, तुमने यह किया, वह किया। यह सब कुछ जो इन्होंने आपके खिलाफ योजना बनाई या साजिश रची, यह आपके दोस्तों के समूह से हो सकते हैं, आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, या आपकी कोई पारिवारिक महिला भी हो सकती है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से खराब करने की कोशिश जो शायद पूरा नहीं हो सका। वे आपको रोते हुए, तड़पते हुए, बिलखते हुए देखना चाहते थे, लेकिन लोग आपको अब भी उच्च सम्मान में देखते हैं। इसके उलट क्या हुआ? उनके साथ इसके उलट क्या हुआ? 1 मिनट, मैं यहां देख रहा हूं कि उनके साथ इसके उलट यह हुआ कि आप और अधिक चमकने लगे, आपने और अधिक नेम और फेम हासिल किया, आपकी लाइफ में और अधिक अच्छी चीजें होने लगी, लोग आपको और अधिक एडमायर कर रहे हैं। मैं यहां देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए कतार में खड़े हैं। अब वे आपके बारे में कुछ नकारात्मक सुन नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत गलत समझा, क्योंकि मैं यहां आपका नेचर भी देख रहा हूं। कम बोलना, तो कमान बात रहना का की ताताए की का आपको डान पर कहा। ज्यादा किसी से बात ना करना, अपने काम से मतलब रखना, अपने काम में मस्त रहना यानी खुश रहना, कोई इंटरफेरेंस ना करना, दूसरों की लाइफ में ताक झांक ना करना, यह चीजें आपको पसंद नहीं है।
इसलिए कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि शायद आपके अंदर एरोगेंट एटीट्यूड है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब लोगों ने आपका असली पक्ष देखा, जब उन्होंने आपको समझा, जब उन्होंने आपके मन को जाना, जब उन्होंने आपसे बात की या उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली, तब उन्हें एहसास हुआ कि आप कितने प्योर पर्सन हैं, कितने प्योर हार्टेड पर्सन हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की, आपकी जैसी इमेज की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। और यह वे लोग हैं जो जब आप उनके सामने होंगे, यानी दूसरों के सामने जब आप पहले से मौजूद होंगे, तो ऐसा इनोसेंट सा चेहरा बनाएंगे, इतना स्वीट बल्कि ओवर स्वीट बनने की कोशिश करेंगे कि आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप वहां नहीं होंगे, तब उनका एक अलग भयानक रूप दिखेगा। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको शॉक में डाल दें, आपको एकदम भारी शॉक दे दें कि यह क्या बोल गए, ये क्या कर गए। इस तरह की एनर्जी मैं यहां बहुत स्ट्रैंगली देख रहा हूं। यह लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। मैं देख रहा हूं कि यह लोग आपकी लाइफ में कुछ चाहते थे, आपको रोते बिलखते बहुत फंसा हुआ देखना चाहते थे, क्योंकि कोई ईविल स्पेलेल था। ठीक है, कोई बहुत भारी ईविल स्पेलेल जो आपको चारों ओर से बांध कर रखने वाला था, लेकिन वह भी बैकफायर हो गया। वे आपको पेन में देखना चाहते थे। अभी वे लोग खुद पेन में हैं। वे आपको दर्द में देखना चाहते थे। अभी वे लोग खुद दर्द में हैं। वे आपकी गृहस्थी को पूरी तरह से उजाड़ना चाहते थे, चाहे यह रीडिंग कोई मेल हो या फीमेल सुन रहा हो। वे आपकी गृहस्थी को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अभी उनकी गृहस्थी उजड़ रही है। जिनसे वे प्यार करते हैं, वे उन्हें झूठा कह रहे हैं, उन्हें गलत साबित कर रहे हैं कि तुम झूठे हो, तुम गलत हो। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। जैसा इंटेंशन उन्होंने आपके लिए सोचा था, जो उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश की, आज वही चीजें उनके साथ हो रहे हैं। उनके साथ यह सब घटित हो रहा है। वे आपको फाइनेंशियली डूबते हुए देखना चाहते थे। अभी वे खुद फाइनेंशियली डूब रहे हैं। वे आपको रोते तड़पते देखना चाहते थे। मैं देख रहा हूं, एक बात को मैं बार बार कह रहा हूं, सॉरी, लेकिन मैं यहां यह चीज देख रहा हूं। उन्होंने जो भी इंटेंशन आपके लिए सेट किया था, मैं यहां फुल स्टॉप लगा देता हूं। उन्होंने आपकी लाइफ में जो भी गलत चीजें मनाई, जो गलत चीजें करने की कोशिश की, आज वही सब उनके साथ हो रहा है। आज उनकी हालत खराब है। लिटरली उनकी बैंडबाजी हुए हैं। पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता कि यह लोग कितने परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। यह लोग इसलिए कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर के घर में देर है, परंतु अंधेर नहीं है। मैं यहां देख रहा हूं कि जो लोग हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं, वे आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। वे देख रहा हैं कि आप नाम और प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। लोग आपको बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप एक शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। प्रशंसा तो वे कर ही रहे हैं। दूसरा यह संदेश है कि लोग आपका समर्थन कर रहे हैं। जब से लोगों ने आपका वास्तविक स्वरूप देखा है, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक दैवीय आत्मा है, जिसे यह दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि देखो मैं बहुत मासूम हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ यह हुआ, मेरे साथ वह हुआ, मुझे लोगों ने गलत समझा। रोने धोने या मगरमच्छ के आंसू बहाने की आदत आपको बिल्कुल नहीं है। आपने कभी ऐसा कुछ सीखा ही नहीं। लेकिन यह जो महिलाएं हैं, यह कुछ ऐसा करती थीं कि कुछ लोग जो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और जो किसी मामले के दोनों पहलुओं को नहीं देखते, उन्हें पहले शायद लगा होगा कि आप वाकई गलत हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने आपका वास्तविक स्वरूप देखा, आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोला, ना ही कोई आपत्ति दर्ज की, कभी रोने धोने का नाटक नहीं किया। और यह जो महिलाएं थीं, जब भी यह आपके इर्द गिर्द होती थीं, यह सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जहर उगलती थी, गलत बातें करती थी। तो लोगों ने उनसे एक ही सवाल पूछा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी बातें हुई कि यह आपसे इतना नाराज हैं और आपके खिलाफ प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। लोगों ने आपको देख लिया, आपका वास्तविक स्वरूप उन्होंने समझ लिया है, और इस वजह से इनकी हालत खराब है। पूरी तरह से उनकी हवा निकल चुकी है। वे समझकर भी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। यह बात मुझे यहां दिख रही है। मुझे यह बहुत सुकून देता है कि जीवन में जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आज नहीं तो कल। आज आपका समय अच्छा चल रहा है, वे खुश हो रहे हैं। अगर आज आपका समय थोड़ा खराब है तो वे और खुश हो रहे हैं, लेकिन कल उनका समय इससे 10 गुना खराब आएगा।
जब आप खुश होंगे शायद आप खुश भी ना हो। आप इन्हें भूल जाएं, पूरी तरह से इन्हें अनदेखा कर दें। इस तरह का संदेश मिल रहा है, आप इन्हें अनदेखा कर दें। आप शायद भूल जाएंगे। मैं उन लड़ाई को जानता हूं जो आपके दिल के शांत अवकाश के भीतर अनदेखी करते हैं। वे क्षण जब आपकी आत्मा आपके द्वारा ले जाने वाले वजन के नीचे कुचल महसूस करती है। आप मानते हैं कि आपकी ताकत क्षण भंगुर, नाजुक है, जैसे रेत अपनी उंगलियों के माध्यम से चुपचाप फिसल रही है। और फिर भी मेरे प्रिय, आप जितना जानते क्या जाते हैं हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। मैंने आपके जीवन को मापने से परे एक शक्ति के साथ जीवन में सांस ली है। आपके भीतर मैंने जो ताकत रखी है वह केवल मांसपेशियों या धीरज के बारे में नहीं है, बल्कि शांत साहस है जो तूफान और पहाड़ आपके खिलाफ बढ़ने पर आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। आप अपनी लड़ाई को अपनी त्वचा के नीचे छिपे हुए निशान की तरह पहनते हैं, जिस तरह से केवल आप और मैं वास्तव में देखते हैं। मैं रातों को जानता हूं जब आंसू गुप्त हो जाते हैं, जब होप को लगता है कि एक दूर के तारे को गुमनामी में लुप्त होती है, जब आपकी आत्मा आराम के लिए तरसती है लेकिन कोई नहीं मिलती है। उन क्षणों में मेरे बच्चे को याद रखें कि आपकी ताकत की जड़ें मेरे भीतर गहरी हैं। आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। दरारें जहां आपको लगता है कि कमजोरी झूठ है, मेरी नजर में बहुत जगह हैं जहां मेरी रोशनी सबसे उज्जवल चमकती है। जब आप अपने किनारे से परे फैलते हैं, जब आप गिरने के बाद बार बार उठते हैं, तो यह आपके अंदर जागृत दिव्य शक्ति है। यह वह ताकत है जो स्थायी से आती है, ईमानदारी से पकड़ने से, जब आपके आसपास सब कुछ आपको जाने देने के लिए कहता है। मैं अब आपसे बात करता हूं क्योंकि मुझे आपके जीवन के भीतर एक बड़ा उद्देश्य दिखाई देता है। लचीलापन और अनुग्रह की एक धुन आपकी आत्मा में बुनी है। दुनिया आपको यह समझाने की कोशिश कर सकती है कि आपकी कमजोरी आपको परिभाषित करती है। आपकी पिछली गलतियां, आपकी विफलताएं, आपके दर्द आपके धीरज की सीमाओं को चिह्नित करते हैं। फिर भी मेरे प्यारे, मैंने आपको उठने के लिए बनाया, एक वसीयतनामा बनने के लिए। महान ओक की तरह जो झुकता है लेकिन उग्र हवा के खिलाफ नहीं टूटता है। इसलिए आपकी आत्मा भी एक अटूट कोर ले जाती है। केवल अस्तित्व के लिए इस शांत दृढ़ता की गलती न करें। यह मेरी उपस्थिति की शक्ति है जो आपके माध्यम से काम कर रही है। एक ऐसा रास्ता है जहां कोई भी संभव नहीं लग रहा था। आप आज थके हुए महसूस कर सकते हैं, सहन करने की अपनी क्षमता से परे बोझ लगाते हैं, लेकिन थकावट आपको यह समझाने न दें कि आपकी ताकत चली गई है। आपके अंदर एक वेलस्प्रिंग है, एक आग जो तब भी झड़ती है जब आपकी आंखें मुश्किल से आग की लपटों को देखते हैं। मैंने आपको कभी भी भय की भावना नहीं दी है, लेकिन शक्ति, प्रेम और आत्म निष्ठा की। आपका दिल हालांकि कभी कभी लड़खड़ाता है, एक योद्धा के साहस के साथ धड़कता है जो मैंने भयंकर लड़ाई का सामना करने के लिए आवश्यक हर हथियार से लैस किया है। मैं आपके दर्द से दूर नहीं हूं, मैं आपके साथ इसमें हूं। आपका संघर्ष मेरा पवित्र मैदान है जहां मैं आपको एक मजबूत बना रहा हूं। पीछे देखो मेरे बच्चे, तूफानों पर तुम पहले से ही हो गए। मैं वहां था जब हवा में हवा चलती थी तो तुम स्थिर हो। मैं आपको तब ले गया जब आप अब खड़े नहीं हो सकते थे। याद रखें कि आप कितनी दूर तक आए हैं। प्रत्येक परीक्षण ने आपको मेरी ताकत और उद्देश्य से भरे एक बर्तन में कैसे आकार दिया। आप ऐसे क्षणों से बच गए हैं जब आशा खो गई थी, क्योंकि आप मुझ में लंगर डाले हुए थे। तब भी जब आपको इसका एहसास नहीं हुआ। आपकी ताकत हल्के में लेने के लिए एक उपहार नहीं है, यह एक गहरा रहस्य है, एक लौ जिसे मैंने किंडल किया है, जो हर चुनौती के साथ उज्जवल बढ़ता है। आप जितना जानने आपको यादें मना जीते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। न कि इस वजह से कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपको युद्ध को बढ़ाने और गले लगाने के लिए सशक्त बनाता हूं, हर छाया के चेहरे में लंबा खड़े होने के लिए। इस सच्चाई को अपने दिल में बसने दें, एक क्षण भंगुर विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आश्वासन के रूप में। मैं आपका किला, आपकी ढाल, आपकी सदाबहार मदद कर रहा हूं। जब दुनिया भारी वजन उठाती है तो मेरे पास झुक जाती है, क्योंकि मैं एक ऐसी ताकत का स्रोत हूं जो कभी नहीं भीती है।
और एक शांति जो सभी समझ को पार करती है। क्या आप अपने दिल में सरगर्मी महसूस करते हैं? आशा की कानाफूसी जागने लगी है? यह मेरी आत्मा है कि आपको यह याद दिलाने के लिए नहीं है कि आप अपनी सच्ची पहचान की गूंज को डूबने दें। आप प्यार में फैशन कर रहे हैं, लचीलापन के साथ सशक्त हैं, मेरी स्थायी शक्ति के लिए आशा और गवाही के एक बीकन के रूप में चमकने के लिए किस्मत में है। लड़ाई को गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह उस मजबूत आत्मा को आकार दे रहा है जिसे मैंने आपको बनने के लिए डिजाइन किया था। क्या आप इस बार मुझ पर विश्वास करेंगे? क्या आप उस ताकत पर भरोसा करेंगे जो मैंने पहले से ही आपके भीतर रखी है और नए साहस के साथ आने वाले दिनों का सामना किया है? यह जानकर विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि आप अकेले नहीं लड़ते हैं और आप में मेरी शक्ति सबसे बड़ी ताकत है जिसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं और मुझे आपके अंदर रहने वाली ताकत पर गर्व है। अपने दिल को जाने दो, इस क्षण में उठो। अपनी आत्मा को इस सत्य में झुकने दें कि आप जितना सोचने की हिम्मत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मेरे प्यारे बच्चे, शांत क्षणों में जब दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है तो मैं उस वजन को देखता हूं जो आपकी आत्मा को बोझ देता है। यह मुझसे छिपा नहीं है। यह संघर्ष जो आप गहरे में ले जाते हैं, यह महसूस करने का मौन दर्द जैसे आप पर्याप्त नहीं है। बेचैन दिल जो अपने मूल्य पर सवाल उठाता है, जब आप कम से कम उनसे उम्मीद करते हैं तो संदेह की छाया। मैं आपसे अपनी सांसों के बीच इस पवित्र स्थान में यहां मिलता हूं जहां मां, जहां मेरा धैर्य असीम है और जहां मेरा सही प्रेम धीरे से आपको इस सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए नृत्य करता है कि आप कौन हैं। मैं बवंडर में खोई हुई एक दूर की आवाज नहीं हूं, नहीं आपके दर्द के प्रति एक अदृश्य बल उदासीन। मैं स्थिर हाथ बाहर पहुंच रहा हूं, तूफान में नरम कानाफूसी, अटूट प्रकाश जो आपके भीतर या उसके आसपास के अंधेरे से बुझाया नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, हर आंसू जो आपने शेड किया है, हर रात आप अशांति के साथ कुश्ती करते हैं, हर पल आप अयोग्य महसूस करते हैं, आप मेरे आलिंगन में कोमलता से पकड़ रहे हैं। मैं आपसे कभी दूर नहीं हुआ, यहां तक कि जब आपने अपना चेहरा थकावट या विद्रोह में बदल दिया है, फिर भी मेरी आंखें आप पर एक प्यार के साथ तय रहती हैं जो माफ नहीं करता है। एक आत्मा गहरी समझ जो आपकी विफलताओं और भय को पार करती है। एक दिव्य धैर्य है जो मेरे दिल से बहता है। एक ऐसी ताकत जो आपकी आत्मा के शांत धीरज में खोज की जाने की प्रतीक्षा करती है। मैं आपकी प्रक्रिया के साथ धैर्यवान हूं, आपके संदेह के साथ रोगी, उस समय के साथ रोगी हूं जब आप ठोकर या भटके हुए हैं। यह धैर्य निष्क्रिय नहीं है, यह जीवित और सक्रिय है जो आपको मेरी कृपा के बारे में गहराई से जानने की मेरी इच्छा से आकार लेता है। मैं आपके उपचार को नहीं छोड़ता क्योंकि मैं आपके दर्द की जटिलता और आपके विकास के रहस्य को समझता हूं। मिट्टी को आकार देने वाले कुम्हार की तरह मैं आपको देखभाल के साथ ढाल रहा हूं, सही समय पर सही मात्रा में दबाव को लागू कर रहा हूं और उस कृति को कभी नहीं छोड़ रहा हूं जो मैं आप में बना रहा हूं। क्या आप प्रिय देखते हैं कि आपके दिल में तनाव का यह मौसम सजा नहीं बल्कि एक मार्ग है। यह रिफाइनिंग आग है जो आपके विश्वास को शुद्ध करती है और मजबूत करती है। छिपी हुई फोर्स जहां आपकी आत्मा को ऊंचाइयों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसकी आपको अभी भी कल्पना नहीं की गई है। जब रात अंतहीन महसूस करती है और चुप्पी भारी होती है तो याद रखें कि मैं वहां बिना शब्दों के बोल रहा हूं। धीरे से आपको याद दिलाता हूं कि आप भूल नहीं गए हैं। आपका दर्द निरर्थक नहीं है, यह वह मिट्टी है जिससे नया जीवन अंकुरित होगा। कभी कभी मैं अब की कार्यारी भी आपके पास का तूफान करता हूं ताकि आप मेरी आत्मा की सूक्ष्म सरसराहट, आशा की कानाफूसी और बहाली को अपने भीतर खिलने की प्रतीक्षा कर सकें। उन क्षणों में मेरे करीब आओ जब भ्रम और डर के पंजे आपके दिल में। मुझे अपने दृढ़ प्रेम में लपेटने दो, एक प्यार जो बिना निंदा के बिना सही हो जाता है और आरक्षण के बिना पुनर्स्थापित करता है। मैं शेफर्ड हूं जो अपनी खोई हुई भेड़ों को बुलाता है, फटकार के साथ नहीं बल्कि खुली बाहों के साथ। आप माप से परे हैं, न कि आप क्या करते हैं या पूरा करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी छवि को सहन करते हैं। नाजुक अभी तक हमेशा कीमती है। इस सच्चाई पर भरोसा करें, आपका मूल्य मेरे अनफेयर लव द्वारा सुरक्षित है,
न कि आपकी भावनाओं के शिफ्टिंग ज्वार या इस दुनिया की क्षण भंगुर राय से। यदि आपका दिल आत्मसंदेह की छाया के साथ दर्द करता है तो इसे मेरे पास लाएं। अनुग्रह के मेरे सिंहासन से पहले अपने भारी बोझ डालें। मेरे शब्दों को अपनी आत्मा पर ओस की तरह बसने दें, ताजा करें और आपको भीतर से नवीनीकृत करें। मैं दूर या उदासीन नहीं हूं, मैं सदाबहार हूं जो आपकी टूटन को ठीक करने और आपकी आशा को जलाने के लिए तरसता है। क्या आप आज इस वादे में आराम करेंगे मेरे बच्चे? क्या आप मेरे मरीजों की कोमल हथियारों में झुकेंगे और मुझे अपने अंदर की उथल पुथल में शांति सांस लेने की अनुमति देंगे? जैसा कि आप इस सीजन के माध्यम से यात्रा करते हैं, याद रखें कि हीलिंग एक गंतव्य नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। अनुग्रह का एक पवित्र खुलासा जो आपको धीमा करने, सुनने और भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। मैं आपके पास हर कदम पर चल रहा हूं, अपने पैरों को शांति और उद्देश्य के रास्तों पर मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपने घावों को स्वीकार करने से डरो मत, क्योंकि वे विफलता के संकेत नहीं हैं बल्कि मेरे उपचार प्रकाश के लिए गेटवे हैं। मैं आपकी आत्मा का चिकित्सक हूं, वह जो टूटे हुए को बांधता है और राख से सुंदरता को बढ़ाता है। इस पर प्रतिबिंबित करें। क्या आपके दिल में कोई जगह है जहां आपने मेरे निविदा सुधार का विरोध किया है? एक ऐसा स्थान जहां गर्व या भय ने आपको पूरी तरह से मेरे प्यार को प्राप्त करने से रोक दिया है? मेरे सामने खुद को विनम्र करें और मैं अपना आराम और ताकत डालूंगा। मेरा सुधार प्यार से पैदा हुआ है। यह कभी घाव नहीं करता है लेकिन हमेशा पुनर्स्थापित करता है। मुझे उन डोरियों को प्रकट करने की अनुमति दें जो आपको बांधते हैं और आपको मेरी सच्चाई के साथ मुक्त करते हैं। मेरे प्रिय, अगर आप अपने आप को संदेह करते हैं तो याद रखें कि संदेह दुश्मन नहीं है बल्कि गहरे विश्वास के लिए एक द्वार है। जब आप इसे ईमानदारी से मेरे पास लाते हैं तो मैं आपके सवालों, आपकी कुश्ती समझने के लिए आपकी खोज को गले लगाता हूं। आपकी ईमानदारी के लिए मेरे दिल में जगह है। अनिश्चितता के बीच में मेरी उपस्थिति एक लाइट हाउस की तरह स्थिर रहती है जो दुर्घटनाग्रस्त लहरों के बीच अटूट है। मेरे प्रकाश में तेजी से पकड़ें और इसे हर छाया के माध्यम से मार्गदर्शन दें। इस सत्य को आप में बसने दो। आप अपने संघर्ष में नहीं हैं। मैं करीब हूं, धैर्यवान हूं, धीरे से सही कर रहा हूं और जमकर प्यार करता हूं। अब आप जो घाव ले जाते हैं वह मेरे हाथों से अनुग्रह और साहस की गवाही में बदल जाएगा। मुझे अपनी शांति के साथ अपनी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए आज आपको इस वादे में लपेटने की अनुमति दें। यदि आपका दिल सरगर्मी कर रहा है तो दूर न जाएं, लेकिन मेरे पास पहुंचें, क्योंकि मैं यहां हमेशा आपके माध्यम से ले जाने के लिए तैयार हूं। पास खींचो और ठीक हो जाओ मेरे प्यारे। आपने उन बोझों को ले जाया है जो आपकी आत्मा को दबाते हैं, और उस दबाव के भीतर यह समझने के लिए एक गहरी तड़प है कि आप वास्तव में कौन हैं। आपकी गलतियों और आवाजों की गूंज से परे, छायाओं से परे, जो आपको अन्यथा बताए गए हैं। मुझे अपनी आध्यात्मिक पहचान और मूल्य के बारे में अब आपसे बात करने दें। आपके होने की नींव के लिए दुनिया के क्षण भंगुर फुसफुसाते हुए या आपके द्वारा अपने आप पर लगाए गए कठोर निर्णयों की तुलना में कहीं अधिक उज्जवल और अटूट है। आपको पवित्र इरादे में तैयार किया गया था, अनंत देखभाल के साथ एक साथ बुना गया था। इससे पहले कि आप दिन की रोशनी को देखते थे, इससे पहले कि डर ने अपने दिल में अपना रास्ता पाया, आप मेरे प्यार और उद्देश्य की पूर्णता में मौजूद थे। आपका मूल्य परिस्थिति से उछाला गया एक नाजुक टोकन नहीं है, यह शाश्वत है। इस सच्चाई में लंगर डाला गया है कि आप मेरे प्रिय हैं, चुने गए हैं और माप से परे कीमती हैं। कोई परीक्षण नहीं, कोई विफलता नहीं, कोई अस्वीकृति मेरे द्वारा रखी गई छाप को मिटा सकती है। आप मेरी छवि को सहन करते हैं, न केवल एक प्रतिबिंब के रूप में, बल्कि मेरे रचनात्मक दिल के लिए एक जीवित वसीयतनामा के रूप में। अनगिनत रंगों के धागे के साथ कशीदाकारी एक शानदार टेपेस्ट्री की कल्पना करें। कुछ उज्जवल, अन्य अंधेरे, फिर भी पूरे उत्कृष्ट कृति के लिए प्रत्येक आवश्यक है। आपका जीवन सिर्फ एक ऐसी टेपेस्ट्री है जो न केवल उन क्षणों से बना है जब आप ठोकर खाते हैं, बल्कि जीत, आशाएं और सपने भी हैं जो मैंने आपके भीतर प्यार से पोषित किया है। यहां तक कि जब धागा भयावह या फटा हुआ लगता है
तो मैं वहां धीरे से उस टुकड़े को डिजाइन में वापस बुन रहा हूं। इसे इस उद्देश्य से जोड़ता हूं कि केवल मैं देख सकता हूं। अपने आप को कमजोरी के क्षणों में अपने मूल्य को कम करने की अनुमति न दें। इसके बजाय अपने आप को देखें जैसा कि मैं आपको देखता हूं, खूबसूरती से जटिल और अपरिवर्तनीय रूप से प्यार करता हूं। उपलब्धि या अनुमोदन में नहीं, बल्कि इस ज्ञान में आराम करने के लिए एक गहन शांति पाई जाती है कि आपकी पहचान मेरे हाथों में सुरक्षित है। दुनिया के मानक अक्सर पूर्णता की मांग करते हैं, एक निरंतर ड्राइविंग जो आपकी आत्मा को नालियों में डालती है। फिर भी मैं आपको आराम की पेशकश करता हूं, अपने प्यार को अर्जित करने के लिए थकावट के प्रयास से या अपने मूल्य को साबित करने के लिए एक संक्रमण। आपको केवल इसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह पहले से ही आपको दिया जा चुका है। आपकी आध्यात्मिक पहचान आपके कर्मों पर आकस्मिक नहीं है, लेकिन जीवन पर मैं आप में सांस लेता हूं। जब संदेह में रेंगता है और आवाजें आपको विफलताओं की याद दिलाने के लिए पड़ती हैं, तो मेरी कानाफूसी के बजाय सुने। आप मेरे बच्चे हैं, शब्दों से परे प्रिय हैं और पर्याप्त पवित्र हैं। उपजाऊ मिट्टी में गहरे लगाए गए बीज पर विचार करें। यह इस बात का दावा नहीं करता है कि इसका अंकुर कितना लंबा या मजबूत हो जाता है, लेकिन इस सरल तथ्य से कि यह जीवन के लिए क्षमता रखता है। इसी तरह आपकी कीमत यह नहीं है कि आप क्या उत्पादन करते हैं या आप दूसरों की आंखों में कैसे मापते हैं। आप मूल्यवान हैं क्योंकि आप मेरी आत्मा को भीतर ले जाते हैं। वही स्रोत जिसने सितारों को अस्तित्व में लाया और हर जीवित चीज में जीवन को सांस लिया। आपके भीतर वह चिंगारी पवित्र है और यह आशा की एक भाषा बोलता है और संबंधित है कि कोई भी परिस्थिति चुप नहीं हो सकती है। इस पहचान पर भरोसा करें मेरे प्रिय, और इसे वह लेंस होने दें जिसके माध्यम से आप अपने आप को और अपने आस पास की दुनिया को देखते हैं। यहां तक कि उन दिनों पर जब आपका प्रतिबिंब विकृत हो जाता है, जब दर्पण उस तस्वीर को चकनाचूर कर देता है जिसकी आप उम्मीद करते हैं, तो मैं पूरी तरह से देखता हूं जिस व्यक्ति को मैं आपको आकार देने के लिए आकार ले रहा हूं। आपका आध्यात्मिक मूल्य सतह के स्तर के आकलन को परिभाषित करता है। यह अनुग्रह और दयालुता में निहित है, करुणा और ताकत जो मुझ पर निर्भरता से उत्पन्न होती है। आपकी पहचान एक स्थिर लेबल नहीं है, बल्कि एक जीवित कहानी है। हर सांस लेने के साथ आप जो भी सांस लेते हैं, मैं आपके जीवन और हर अध्याय के माध्यम से, यहां तक कि दर्दनाक लोगों के माध्यम से मोचन और गौरव की एक कथा लिख रहा हूं। आपके लिए मेरे अटूट समर्पण के लिए गवाह है। जब आपका दिल भारी लगता है या जब अकेलेपन या अस्वीकृति का वजन आपको परिभाषित करने की धमकी देता है, तो मौसमों से हतोत्साहित ना हो। ये परीक्षण आपकी योग्यता को कम नहीं करते हैं, बल्कि वे आपके सच्चे स्व की प्रतिभा को परिष्कृत करते हैं। जैसे सोना आग में शुद्ध हो, आपके जीवन में मेरी उपस्थिति एक कोमल हाथ है जो आपको ऊपर उठाती है और आपको याद दिलाता है कि आप कभी भी मेरे आलिंगन से बाहर नहीं हैं। जब दुनिया अपनी पीठ को मुड़ती है, तो जानती है कि मैं आपको पुष्टि के साथ स्नान करने के लिए तैयार हूं, जो सत्य की निंदा करने वाली सच्चाइयों को भंग कर देता है। मेरे शब्दों को आपकी आत्मा में प्रवेश करने दें और उस कहानी को फिर से लिखें जो आपने खुद को बहुत लंबे समय तक बताई है। मेरी इच्छा है कि आप इस सच्चाई को साहस और अपने प्रति कोमलता के साथ गले लगाएं। इस यात्रा को जल्दी न करें, लेकिन इसे धैर्य के साथ चलें, जिससे आपकी सच्ची आध्यात्मिक पहचान के प्रकाश को बढ़ने और संदेह की छाया को दूर करने की अनुमति मिलती है। अपनी योग्यता के बारे में जागरूकता उन झूठों के खिलाफ एक ढाल बनने दें जो आपकी शांति को खतरे में डालते हैं। जब आप दर्पण में देखते हैं, तो आप एक त्रुटिपूर्ण व्यक्ति को नहीं देखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक प्रिय बच्चा मेरी चिरस्थायी हथियारों में क्रैड ओके कैरेक्टर माप से परे कीमती और महान चीजों के लिए किस्मत में है। क्या घोषित मूल्य या बेकार की आवाजें। मैं आपको, मेरे प्यारे बच्चे को आमंत्रित करता हूं अपनी सच्ची आध्यात्मिक पहचान, दिव्य मूल्य, इस उद्देश्य और अटूट प्रेम में से एक को गले लगाकर इन आंतरिक घोषणाओं को फिर से लिखने के लिए। आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं, स्थिर और मजबूत,
हर अनिश्चितता के माध्यम से आपके बगल में चल रहा हूं। मेरे पास ड्रा करें और अपने दिल को इस बात की समझ के लिए बहाल करने दें कि आप कौन हैं। मेरे दिल की गहराई में क्या आप इस सत्य को अपनी आत्मा के भीतर गहराई से जड़ देने की अनुमति देंगे? क्या आप मेरी पुष्टि प्राप्त करेंगे और उन झूठे आख्यानों को छोड़ देंगे जो आपको बाध्य करते हैं? यह एक पवित्र मोड़ है। जैसा कि मैं आपको देखता हूं, अपने सच्चे स्व को जागृत करने के लिए एक क्षण इस मान्यता को अपने विचारों, अपने कार्यों और अपनी अपेक्षाओं को बदलने दें और देखें कि कैसे आपका जीवन आपकी आध्यात्मिक पहचान की उज्जवल सुंदरता को प्रतिबिंबित करना शुरू करता है। आपका मूल्य अर्जित नहीं है, यह हमेशा रहा है और हमेशा मेरे लिए एक उपहार होगा, अपरिवर्तित और चिरस्थायी। इस सत्य को अब आप में बसने दो। आप चुने गए हैं, आपको प्यार किया जाता है, आप अनमोल हो। इसे आपके द्वारा उठाए गए कदमों और आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को मार्गदर्शन दें। मेरी प्यारी, आपकी आध्यात्मिक पहचान आपकी यात्रा की आधारशिला है, वह नींव जिस पर बाकी सब बनाया गया है। इसे पूरी तरह से गले लगाओ और इसे आत्मविश्वास और शांति के साथ आने वाले दिनों के माध्यम से ले जाने दें। यदि आपका दिल अब सरगर्मी कर रहा है तो इस रहस्य उद्घाटन से दूर न जाएं। इसे प्राप्त करें, इसे खजाना दें और देखें कि मेरी आत्मा मेरे प्यार के प्रकाश में कैसे पनपेंगी। मेरे प्रिय, आपके कंधों पर एक भार है कि मुझे डर, चिंता और संदेह का एक अदृश्य बोझ दिखाई देता है जो अक्सर आपके दिल के सबसे गहरे कक्षों में रेंगता है। आप हमेशा इसके बारे में जोर से नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये छाया आपके बगल में चलती है, अनिश्चितताओं को फुसफुसा रही है और अपनी यात्रा को आशंका के साथ पेंट कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि ये भावनाएं आपकी आत्मा में कमजोरी का संकेत नहीं है, न ही मेरे प्यार से दूरी। इसके बजाय वे करीब आने के लिए, गहरे भरोस करने के लिए और अपनी समझ पर नहीं बल्कि अपरिवर्तित सत्य पर जो मैं आपकी तरफ से हूं उस पर निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो एक भयंकर तूफान के बीच एक नाजुक पक्षी। हवाएं, हौवेल और बारिश ने लगातार पेल्ट किया, लेकिन पक्षी अपने घोंसले को नहीं छोड़ता। इसके बजाय यह अपने पंखों को करीब से खींचता है, आश्रय देता है कि कीमती है जब तक कि भोर कोमल प्रकाश के साथ टूट नहीं जाता है। आपके डर उस तूफान की तरह हैं, रोअरिंग, पक, कई बार भारी, लेकिन आप मेरे बच्चे वह कीमती घोंसला हैं, विशेष रूप से मेरी उपस्थिति से संरक्षित है। टेम्पेस्ट क्रोध कर सकता है, लेकिन आप कभी भी अनियंत्रित या अकेले नहीं होते हैं। जब पथ अस्पष्ट लगता है या जब भविष्य अनिश्चितता के साथ भारी लगता है तो डर के लिए यह स्वाभाविक है। चिंता आपके विचारों के चारों ओर घने कोहरे की तरह लपेट सकती है, मेरे हाथ का मार्गदर्शन करने की दृष्टि को अस्पष्ट कर सकती है। संदेह की सतह हो सकती है, पूछताछ जिन वादों को मैंने आपके दिल से फुसफुसाया है या जिस विश्वास का आपने पोषण करने की कोशिश की है। मेरे प्रिय, जानते हैं कि ये भावनाएं आपके विश्वास में विफलता को चिह्नित नहीं करती हैं। यहां तक कि मैं सबसे ऊंचे पेड़ों की ताकत का परीक्षण करने के लिए हवाओं को भेजता हूं, इसलिए उनकी जड़ें गहरी हो सकती हैं और उनकी शाखाएं व्यापक रूप से फैल सकती हैं। मैं उन रातों को जानता हूं जब आपकी आत्मा चुप्पी में कांपती है, जब आप अज्ञात में टकटकी लगाते हैं और सवाल करते हैं कि क्या आशा है कि वह रखने लायक है। लेकिन याद रखें, एक कुशल कुम्हार की तरह धीरे से मिट्टी को उसके हाथों के दबाव में आकार देता है। मैं आपको अपने डर के माध्यम से आकार दे रहा हूं। प्रत्येक चिंतित दिल की धड़कन मेरे लिए एक अवसर है जो आपको लचीलापन सिखाता है, संदेह के हर पल के लिए, आप में बढ़ने के लिए, अधिक गहन विश्वास के लिए। जब आपकी आत्मा कमजोर महसूस करती है तो यह निराशा का समय नहीं है, बल्कि अपने डर को मेरे हाथों में आत्मसमर्पण करने के लिए एक पवित्र निमंत्रण है। आपके डर और मेरे दृढ़ प्रेम के बीच नृत्य में एक पवित्र लय है। जब चिंता आपको उपभोग करने की धमकी देती है तो मेरी उपस्थिति की सच्चाई में सांस लेना याद रखें। जब संदेह फुसफुसाते हुए झूठ बोलता है कि आप अकेले हैं या भूल गए हैं, तो मेरे दिल की स्थिर धड़कन के बजाय सुने, आपको आराम करने के लिए वापस बुला रहे हैं। आपका विश्वास भय की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक घोषणा है कि जब भय मौजूद है तब भी मेरा प्यार अधिक है। कांपने के अपने क्षणों को बर्बाद न करें,
उन्हें प्रार्थनाओं में बदल दें, शांत घंटों में धीरे से फुसफुसाए। चिंता को एक पुल बनने की अनुमति दें। अपनी आत्मा को विशाल पानी में ले जाने के लिए ठोस जमीन तक मैं आपके पैरों के नीचे तैयार करता हूं। आप जिस अंधेरे से डरते हैं वह मेरी रोशनी के बिना कभी नहीं है। जब आपकी आंखें सितारों को नहीं देख सकती हैं तो मैं अभी भी वहां हूं, भीतर से अपना रास्ता रोशन कर रहा हूं। मैं आपकी शरण और आपकी चट्टान हूं। यहां तक कि जब संदेह की लहरें आपके तटों के खिलाफ जमकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं तो डर के पहाड़ तब नहीं खड़े होंगे जब मेरी शांति आपके दिल में बढ़ जाती है। जब आपकी आत्मा नाजुक हो तो मुझे कस कर पकड़ो, क्योंकि मैं हर तूफान में आपका आश्रय हूं। मुझे अपने एंकर स्थिर और निश्चित होने की अनुमति दें। जब आप अनिश्चितता की हवाओं को उड़ाते हैं तो आपको निहित रखते हैं। क्या आप मुझे अपने बोझ को अपने लिए ले जाने देंगे? मैं आपकी कमजोरी में आपसे मिलने और इसे ताकत में बदलने के लिए तैयार हूं। इस आश्वासन में आराम करें कि मैं आपके अच्छे के लिए सभी चीजों को एक साथ काम कर रहा हूं, यहां तक कि ऐसे क्षण जब आपका दिल बेचैन पूछताछ में उगता है। संदेह के बारे में शर्मिंदा न हो, या वे अपने आध्यात्मिक विकास के टेपेस्ट्री में बुने गए धागे हैं। वे आपकी यात्रा को परिभाषित नहीं करते हैं। वे उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो आपको गहन विश्वास, मजबूत आशा और अधिक साहस की ओर ले जाता है। मैं आपके जीवन से एक उत्कृष्ट कृति का निर्माण कर रहा हूं और आपके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रत्येक परीक्षण को रिफाइनिंग आग में चांदी की तरह रिफाइन किया जाता है। इसलिए जब भय का वजन भारी हो जाता है और अज्ञात सहन करने के लिए बहुत विशाल लगता है, मेरे पास आओ, कवच के साथ नहीं बल्कि एक खुले, कमजोर दिल के साथ। मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरी शक्ति आपकी कमजोरी में एकदम सही है, और यह कि आप उस प्यार के माध्यम से विजेता से अधिक हैं जो मैंने आप में डाला है। मैंने आपको डर की भावना नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक ध्वनि दिमाग की। अब एक पल ले लो प्रिय, अपने दिल को मेरी सच्चाई पर केंद्रित करने के लिए। इस सच्चाई को आप में गहराई से व्यवस्थित करने दें। आप उपाय से परे पोषित हैं, हाथों में आयोजित किए जाते हैं जो कभी भी जाने नहीं देंगे। आप अपने डर से अधिक मजबूत हैं क्योंकि मैं आपकी ताकत हूं। आपके संदेह कभी भी उस प्रकाश की देखरेख नहीं कर सकते जो मैं आपकी आत्मा में डालता हूं। क्या आप इन कठिन स्थानों के माध्यम से मेरे साथ चलेंगे, यह विश्वास करते हुए कि मेरी कृपा पर्याप्त है और मेरा प्यार अनफेल्टिंग है? क्या आप अपने विश्वास को कोहरे के माध्यम से एक बीकन के रूप में चमकने देंगे, आपको शांति के करीब खींचेंगे? यदि आपका दिल इन शब्दों पर सरगर्मी कर रहा है तो दूर न जाएं। मेरी शांति प्राप्त करने के लिए इस निमंत्रण को गले लगाओ जो सभी समझ को पार करता है। एक शांति जो आपके दिल और दिमाग की रक्षा करेगी, यहां तक कि अनिश्चितता और परीक्षण के बीच भी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके संघर्षों में दूर नहीं हूं। मैं आपके द्वारा उठाए गए हर कांपते हुए कदम के पास सुन, पकड़ना और मार्गदर्शन कर रहा हूं। अभी भी रहें और जान लें कि मैं आपकी शरण और आपकी ताकत हूं। मैं आपके तूफान में शांत हूं, आपके अंधेरे में प्रकाश, और यह वादा है कि डर कभी भी अंतिम शब्द नहीं होगा। अपने विश्वास को आज एक नया उठने दें। मेरे दृढ़ प्रेम के पंखों पर उठा। भय और संदेह लेकिन आकाश में गुजरने वाले बादल हैं। मेरी उपस्थिति वह सूर्य है जो कभी भी आपकी आत्मा पर सेठ नहीं होती है। उस उज्जवल सत्य में अब और हमेशा के लिए और अधिक आराम करें। मेरे प्रिय, ऐसे क्षण हैं जब अपराध का वजन और शर्म के भेदी तीर अथक लगते हैं। अपने दिल के कक्षों में गूंजते हुए, मेरे अपने फुसफुसाते हुए एक आवाज के साथ मैं तुम्हें देखता हूं। आपके जीवन के मोज़ेक का हर टुकड़ा, पछतावा से हर छाया डाली, अतीत की गलतियों के बोझ के नीचे हर सांस। आपको आश्चर्य है कि क्या क्षमा वास्तव में आप तक पहुंच सकती है? यदि मेरी कृपा आपके दागों को कवर करने के लिए पर्याप्त है तो आप इसे याद करते हैं। यह जाने, मेरी क्षमा एक दूर का वादा नहीं है, लेकिन एक वर्तमान वास्तविकता आपके लिए बहुतायत से सुबह की ओस के रूप में बहती है, जो पृथ्वी को चूमती है, तुल को धोती है और ताजगी और नएपन को पीछे छोड़ देती है। आप अभी तक योग्य महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानव निर्णय की अदालत में योग्यता अर्जित नहीं की जाती है। यह मेरे अविश्वसनीय प्यार से आपको स्वतंत्र रूप से सौंप दिया गया है। यहां तक कि जब आपका दिल संदेह से कांपता है
तो शर्म की बात यह है कि आप एक छाया है, एक भ्रामक घूंघट जो आपके भीतर प्रकाश को अस्पष्ट करने की कोशिश करता है। फिर भी मैं सच्चा प्रकाश हूं जो निंदा करने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए दोषी ठहराता है। याद है जब टूटी हुई महिला ने मेरे पास आने की हिम्मत की तो उसके समुदाय के बारे में पता था। अच्छी तरह से उसकी खुद की विफलताओं को जानने के बाद वह मेरे पैरों पर गिर गई। उसके घुटनों के नीचे धूल के साथ आंसू बहा रहे थे। फिर भी पत्थरों को कास्ट करने के बजाय मैंने उसे मोचन की कोमल हथियारों में गले लगा लिया। जो उसने संभवतः कल्पना की थी उससे परे उसकी गरिमा को बहाल किया। आप वह महिला हैं, मेरी प्यारी है, और आपका अतीत निराशा का निर्णय नहीं है बल्कि एक अदालत है जिसमें से अनुग्रह आपको बचाया जा सकता है। अपराध बोध की जंजीरें दूर हो जाएंगी क्योंकि निश्चित रूप से सुबह सबसे लंबी रात को तोड़ती है। प्रोडिगल की यात्रा, घर छोड़ने की पीड़ा, सुदूर देश में हताशा, टूटने की प्राप्ति पर विचार करें। फिर भी कहानी पिगस्टी में समाप्त नहीं होती है। यह एक पिता की बाहों में स्वीकृति और उत्सव के साथ खुला है। मैं उस पिता का इंतजार कर रहा हूं, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी फटकार के आपका स्वागत करने के लिए तरस रहा हूं। आपकी वापसी पूर्णता पर आकस्मिक नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा पर, आपके दिल में सरगर्मी पर जो कहता है मुझे उसकी जरूरत है। इस हलचल को बढ़ने दें, चाहे कितना भी बेहोश हो, और जवाब दें। अपने भीतर मेरे प्यार की आवाज को शर्मिंदा ना होने दें। आओ, आओ जैसे तुम हो और मेरे आलिंगन में शरण पाओ। क्षमा केवल पिछले दागों का पोंछने नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है जो आपकी पहचान को फिर से परिभाषित करता है। आपने जो किया है उसका योग नहीं है, लेकिन मेरे दिल का प्रिय मेरी आत्मा द्वारा छुड़ाया और फिर से तैयार किया गया। मैं खंडित आत्मा को ठीक करता हूं और अपने इतिहास के हर धागे को आशा और उद्देश्य के एक टेपेस्ट्री में बुनता हूं। आपके द्वारा सहन करने वाले निशान विफलता की जब तू अपनी दुनिया में शांति से जी रहा था, तभी कहीं एक औरत बैठी थी जो तुझे मिटाने की साजिश रच रही थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो तांत्रिकों की रानी कहलाती थी। काला जादू, उल्टी साधनाएं और मरे हुए नामों की पूजा, बस एक ही मकसद, तुझे खत्म करना। पहला वार, वो रात जब तुझ पर काला जादू किया गया, उसने तेरी तस्वीर उठाई और मंत्र पढ़ने लगी। अस्त्रम मस्त्रम भूर्भुव स्वाहा। इसका अंत अब निश्चित हो। और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, तू कांप उठा, लेकिन रुका नहीं। उसके घर की छत से अजीब सी आवाजें आने लगी, दीवारें खड़खड़ाईं, दरवाजे खुद कांपने लगे। यूनिवर्स ने बस एक बात कही, अब तू नहीं, मैं जवाब दूंगा। यूनिवर्स का पहला जवाब चेतावनी की शक्ल में तांत्रिक रानी की आंखों के सामने उसके अपने मंदिर का दीपक बुझ गया। जिस ताबीज से वो दूसरों की जान लेती थी, वो ताबीज अब उसकी नसों में आग फैलाने लगा। उसके शिष्य भागने लगे, उसके काले किताबें खुद जल उठी। यूनिवर्स का दूसरा रिएक्शन, आत्मा से निकली अग्नि। तू बैठा था ध्यान में, तेरी आंखें बंद थीं, लेकिन आत्मा जागी हुई थी। तेरे चारों ओर ऊर्जा का गोला बना, और उसी पल तेरी तस्वीर से निकली अग्नि सीधा तांत्रिक के घर तक पहुंची। उसके घर की छत में दरार पड़ी। वो चिल्लाई, रुको, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तांडव की संतान है। तांत्रिक की रानी का पतन, एक एक पल की सजा। उसका पूरा साम्राज्य गिरने लगा। साधना के कुएं सूख गए। जिन मंत्रों से वो खेलती थी, अब उन्हीं से वो चीखने लगी। उसकी आंखों में रक्त उतर आया, जुबान लड़खड़ाने लगी, और यूनिवर्स की चेतना उसके हर तंत्र को निगलने लगी। अब वो गिड़गिड़ाई, माफ कर दो, ये मुझसे भूल हुई। लेकिन यूनिवर्स ने जवाब दिया, जिसने वार किया अब वो तांडव का स्वाद चखेगा। तू बना अब साक्षात अस्त्र, ब्रह्मांड का हथियार। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तेरी आंखें बताती हैं तू किसका संदेशवाहक है। तेरे नाम से डरने लगे हैं अब वो भी जो खुद को शक्ति का स्रोत मानते थे। अब तू तांडव है, अब तू उत्तर है, और जो तेरे विरुद्ध चलेगा वो खुद को खत्म होते देखेगा। यूनिवर्स की भविष्यवाणी अभी बस शुरुआत है। तेरे जीवन में आने वाले हर शत्रु का अंत तू नहीं, मैं करूंगा। अब ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है। अब न कोई तांत्रिक, न कोई पंडित, न कोई दुश्मन तेरे पास तक नहीं आ सकता। अब तू एक जिंदा तांडव है,
जिसका नाम ही रक्षक और वार ही न्याय है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको कोई चीज ऐसी पता चली है कि जो चीज आप सोच नहीं सकते थे। समय रहते आपकी बहुत ज्यादा आंखें खुली हैं, क्योंकि कंडीशन आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। लोग आपकी जिंदगी में किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, यह आपको अभी पता। आप एकदम रिलीज्ड हैं, रिलैक्स्ड मोड में आ गए हैं, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, इंसान शक करता रहता है और डाउटफुल जिंदगी रहती है। लेकिन यहां पर जो आज करंट एनर्जी आ रही है, जो कि मुझे ये बता रही है कि बहुत सारे लोगों का को कुछ सच्चाई लोगों की आपके सामने आई है, और ये सब आपने हाल के दिनों में देखा, महसूस किया। राइट, मतलब ऐसे इंसान जिसे शायद आप सोच भी नहीं सकते थे कि उसने आपको मारने के लिए तंत्र मंत्र करवाया, आपके पीठ पर छुरा भोंका और आपको मारने तक का भरसक प्रयास हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, थैंक्स टू डिवाइन गॉड, कि आपको समय रहते चीजें पता चली हैं। मुझे ये क्लियर एनर्जी आ रही है। बहुत सारी चीजें आपने अपनी आंखों से महज देखी है, चीजों को महसूस किया है। अपनी सेफ्टी और अपनी प्योरिटी की वजह से कुछ चीजें आपके सामने आ गई हैं। आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है। मतलब वह लोग जिनसे आपका एक रिश्ता था, आप जुड़े हुए हैं, वह उन्होंने आपके साथ एक छल किया है, आपको मारने की कोशिश की है। आपको मारने तक के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए हैं और आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया है। आपने यह कभी सोचा नहीं था कि यह लोग आपके साथ अन्याय करेंगे। नेगेटिविटी आपको महसूस हो रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके इर्द गिर्द गड़बड़ है, चीजें गड़बड़ हैं। लेकिन लोगों के चेहरे, क्योंकि आपके ऑब्वियस सी बात है, जिनके साथ आप रह रहे हो या जिनसे आप जुड़े हो, वो आपके इन-लॉज हो सकते हैं, आपके अपने ब्लड रिलेशनशिप वाले भी हो सकते हैं। लेकिन है कोई आपके अपने ही जिनका कि सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे परत खुल गई और वह पूरी खुली किताब की तरह आपके सामने खुल गए हैं। और आपके सामने जो सच्चाई आई है, उसने आपके पैरों तले जमीन खिसका दी है कि वह आपको मारना चाहते हैं, वह आपको काट डालना चाहते हैं। इस तरह से देखिए, आपके पैरों पर वो हर चीज, मतलब पैर इतनी बुरी तरह आपका काट देना चाहते हैं। देखिए, जैसे एक जानवर, मतलब आपको इंसान ही नहीं समझते, आपको एक जानवर समझते हैं। ये सारी रेवोल्यूशन आपके सामने इन लोगों की आई है। और ये नहीं है कि आपको इन सब चीजों का इंट्यूशन नहीं होता था, आपको इंट्यूशन होता था। लेकिन यही है ना कि आप लोगों को अपना समझ बैठे थे। आप जिनके साथ आपने एक फैमिली शुरू की, आपकी एक फैमिली वाले हैं, आपके अपने हैं। आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी मदद इन लॉ हो सकती है। आप कभी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनके साथ आपने ये नहीं सोचा था कि यह आपको मारने तक का प्रयास करेंगे कि आप इस दुनिया से चले जाओ। आपको इतनी नकारात्मकता ये भेजेंगे, आपको इस हद तक आपसे चिढ़ते हैं। और ये तो सच में आप एक्चुअली में अपने जैसा प्योर सबको समझ बैठे थे। वो तो डिवाइन की ने आपको इनका असली चेहरा आपके सामने ला दिया है। आप में से कई लोगों को मुझे क्लियर आ रहा है। आप में से कई लोगों ने क्लियरली कुछ चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, इनको स्पेस करते देखा है। कुछ चीजें आपके सामने ऐसे आपने देखा है। ये देखिए, ये आप हैं जो कि देख रहे हैं कुछ चीजें होते हुए, अपनी दुनिया उजाड़ते हुए, कि ये इन लोग आपके ऊपर इस तरह से कर रहे हैं। कुछ आप जब इंसान चोरी करता है तो आपने ऐसा जैसे आप एक थानेदार हो, आपने लोगों की चोरी पकड़ी है। और पकड़वाई किसने है? डिवाइन ने, गॉड ने आपको कहीं ना कहीं से वह बातें पता चली हैं कि आपके लिए क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है। या आप में से कई लोगों ने, हो सकता है, खाने में मिलाते किसी को कोई चीज देख ली हो, या कुछ ऐसी अनयूजुअल सी चीज करते हुए देख ली है कि आपका सिक्स सेंस तुरंत जाग गया है कि ये हो क्या रहा है। और सामने वाला एकदम जैसे चोर पकड़ लिया हो पुलिस ने, उस तरह से उसका चेहरा आपने महसूस किया है। आपके सिक्स सेंस ने आपको बता दिया है। और यह सारी चीजों ने आपके खुद के होश उड़ा दिए कि यह लोग आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने आपको कुछ चीजें बताई भी हैं और आपने खुद कुछ चीजें पता की हैं, सुनी है, महसूस की हैं। आपके सामने बहुत सारी, मतलब टोटली राइट, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं, खुली हैं आपके। हो सकता है इन लॉस के यहाँ, आपके ससुराल में, या आपके अपने ब्लड रिलेशन वालों की सच्चाइयां कि आपके लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं। और आपको बच्चों के भी देखिए, यहां पे खिलौना आ रहा है। आपके बच्चों को बीमार करने की, बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है ताकि आपके बच्चे पढ़ाई ना करें। अगर आपके बच्चे हैं वह बीमार हो जाए, और ऐसे सबूत आपको मिले हैं। आपको बच्चों को, हो सकता है कि इतनी दुष्ट लोग हैं, इतनी दुष्ट,
ये कोई महिला है इसमें। देखिए, ये महिलाएं हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो, आपका रिश्ता है, उनको आपने देखा है, कुछ मिलाते खिलाते कुछ सब्स करते हुए ये ऐसी एनर्जी आ रही है और जिसकी वजह से आपकी आंखें खुली हैं आपको, क्योंकि सबूत मिल गया है। और अब जाके करंट में जब आपकी आंखें खुली हैं तब आपने कुछ एक्शंस लिए हैं, दूरियां बनाई है, आपने इन लोगों से एक दूरी बना ली है, आपकी एक दूरी बन गई है, क्योंकि ये लोग आपको समझ में आ गया है कि ये आपको नकारात्मकता भेजना चाहते थे, आपको मार डालना चाहते थे, आप पे आपके बच्चों को बर्बाद करना चाहते थे। तो जब यह सारी चीजें आपको पता चली हैं तो आपने डेफिनेटली इन लोगों से एक दूरी बनाई है, अपने आप को दूर किया है, इन सारे लोगों से अपने आप को एक एक दूरी बना ली है। तो इन एक्शंस का भी आपके असर पड़ा है। और मुझे ये भी आ रहा है, हो सकता है आप लोगों ने टैरो रीडिंग कराई हो, हीलिंग ली हो किसी तरीके की। ये सारे आपके एक्शंस हैं जो आपने, ये सारी चीजें जो आपको जब अवेयरनेस आई है तो आपको पता चला है, तो जब आपने डेफिनेटली कुछ सेफ्टी या सिक्योरिटी ली है, तो अब इनके उतनी आसानी से ब्लैक मैजिक्स तो हो नहीं पा रहे हैं जो ये आप पे कर रहे थे। जो ये ब्लैक मैजिक्स के लिए आप पर पैसा, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक्स करवाने के लिए पैसे खर्च कर रहे थे, तो अब हो क्या रहा है उस पर रोक लग गई है कहीं ना कहीं। और आपके जो शत्रु हैं, शत्रु महिला का मैं ले चल रहा हूं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। उसको बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है। क्योंकि मिर्ची क्यों लगी है? इसीलिए लगी है क्योंकि चीजें नहीं हो पाई। आप मरे नहीं, आपका चीजें बिगड़ी नहीं, आपका घर नहीं बिगड़ा, मतलब काम इनक कंप्लीट रह गया। जो यह सारी चीजें करता है, उसको जो चोर होता है ना, वो हमेशा जब चोरी करता है तो सतर्क रहता है कि कोई देख ना पाए, वह पकड़ा ना जाए। और जरा सा भी उसको किसी ने देखा होता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। और इन महिलाओं को, इन दुश्मनों को ही पता चल गया है कि आप अवेयर हो गए हो, आपको पता चल गया है और ब्लैक मैजिक्स इनका सक्सेस हो नहीं पा रहा है। तो इन लोगों के घर में इस समय बेहद तांडव मचा हुआ है। यह लोग आपस में ही इस समय अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं और लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि एक तो डर यह है कि आपके सामने इनका चेहरा रिवील हो गया है, अब आपका सामना कैसा करें। कई लोगों में ऐसा भी आ रहा है, और किसकी गलती से ये चीजें हुई हैं, कैसे आपके सामने चीजें आ गई, कैसे आपको पता चल गया, ये डर भी समा गया एक्सपोज होने का। अब ये आगे की स्ट्रेटजी बनाने में लग गए हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसा किया जाए, क्योंकि इनका जो कार्य है वह अधूरा रह गया है। ये आपको इस स्थिति में देखना चाहते थे, आपको मारना चाहते थे, वो चीजें हो नहीं पाई हैं। तो ये अब क्या कर रहे हैं कि इन्होंने अब तांत्रिकों के पास जाना शुरू किया है, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं किसकी गलती से तांडव मचा है। आपस में झगड़ा फसाद हो रहा है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश हो रही है। और तांत्रिकों से भी पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब आपने सिक्योरिटी ले ली है, सेफ्टी ले ली है, अब गोल तक कैसे पहुंचा जाए, अब आपको पागल कैसे किया जाए, या अब आपको कैसे मारा जाए, अब आपको कैसे जाल में फंसाया जाए। तो ये सारी चीजें ये लोग तांत्रिकों से डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि अब आप पर, क्योंकि अब आप अवेयर हो गए, कुछ भी आपको खिलाया जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, आप लोगे नहीं। आपने गार्ड लगा लिया है, अपने आगे, अपने सामने गार्ड लगा लिया है। आपको जो भी उपाय बताए गए हैं, शायद आपने उपाय करने शुरू कर दिए हैं पूरे मन से, और ये सारी चीजें इनको पता है। ये मत सोचिए कि आपने ये सारी चीजें की हैं तो इनको नहीं पता। इनको पता है आपके एक्शंस का रिएक्शन होना बहुत तेजी में शुरू हो गया है, और इनको आपकी अवेयरनेस पता हो गई है, आप सावधान हो गए, यह पता चल गया है। और अब ये अपने तांत्रिकों से नई स्ट्रेटजी पर काम करने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से मारण करवाने को कह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब अब पता भी ना चले। और आपकी बुद्ध कि आप एकदम सरेंडर्ड लाइफ जिए जब आपको नहीं पता था, तब तो यह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और अब आप तो आपको पता है, तो सोचिए कि अब यह आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकते हैं। जहां भगवान अपने चुने हुए लोगों को उन लोगों से अलग कर रहे हैं जो केवल चर्च खेलते हैं। मैं अभी आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि आप आध्यात्मिक पदोन्नति के लिए अगले महीने या अगले हफ्ते भी यह बताना चाहते हैं कि आप इस बात को सुन रहे हैं, कि आप इस बात को सुन रहे हैं, कि आप इस बात को सुन रहे हैं कि क्या आप कॉल का जवाब देंगे, कि क्या आप अंत में अपने अतीत के गंभीर कपड़े फेंक देंगे,
पुनरुत्थान शक्ति में मौसम और कदम, आप ईश्वर को अपने दागों का उपयोग करने की अनुमति देंगे। उसकी उपचार शक्ति के प्रमाण के रूप में यह आपका जोशुआ क्षण है। जॉर्डन का पानी तब तक भाग नहीं लेगा जब तक कि आपके पैरों को गीला नहीं कर दिया जाता है। जब तक कि आप अपने कर्मचारियों को नहीं छीनते हैं, तब तक आप एक गहरी सांस नहीं ले लेते हैं। जब तक कि वह एक गहरी सांस नहीं ले लेता है, वह एक गहरी सांस नहीं ले लेता है, और वह एक गहरी सांस लेता है। जब तक कि वह एक गहरी सांस लेता है, वह एक गहरी सांस लेता है। स्वर्ग की घड़ी हमेशा के लिए टिप्पणी नहीं करेगी। टिप्पणी, मैं उठता हूं और मुझे प्राप्त होता है। यदि आप जानते हैं कि यह आपका क्षण है जो स्वर्ग के साथ एक वाचा के रूप में है, स्वर्ग और नरक को देखें कि आप अपनी घोषणा को उठाने के लिए चुनते हैं। जहां आप आत्मसमर्पण में अपने हाथों को उठा रहे हैं, जहां आप अपने हाथों को उठा रहे हैं। सिस्टम को ढहते हुए लोग स्टॉक पिलिंग को घबरा रहे हैं, जो डर में रहते हैं कि सुर्खियों में आपदा चीखती हैं, और ज्यादातर विश्वासियों को ठीक वही कर रहे हैं जो दुनिया बस जीवित रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने की जरूरत है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि अगर अस्तित्व कभी भी आपके लिए नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, जो आपको कुछ भी नहीं कर रहा है। जब यीशु ने उस नाव में खड़े हो गए तो उसे शांति से बोलने के लिए बुलाया गया, क्योंकि उसने टेम्पेस्ट को कर्ल किया था और वह जीवित रहने की उम्मीद करता है कि उसने अपने शिष्यों को बताया, बस हम इसे बनाए रखेंगे। और नहीं, उसने तूफान से बात की कि उसने इसे आज्ञा दी और लहरों ने अपने अधिकार को पहचान लिया। लेकिन आप एक ही व्यक्ति को पसंद कर सकते हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति को छोड़ सकता हूं कि मैं एक व्यक्ति को छोड़ सकता हूं। प्रार्थना यह बहुत छोटी है कि आप कौन हैं। आप एक उत्तरजीवी नहीं हैं, आप एक ट्रांसफॉर्मर हैं। डैनियल के बारे में सोचें। जब शेर की डैनियल में फेंक दिया जाए तो डैनियल ने सिर्फ उस रात को जीवित नहीं किया जब बाइबल हमें डैनियल 6:28 में बताती है कि शेर के डैनियल के बाद उसे जीवित रहने के लिए प्रेरित किया गया था। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय ईश्वर आपके माध्यम से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आग आपको जलाने के लिए नहीं भेजा गया था, लेकिन आपके भीतर के सोने को प्रकट करने के लिए। शाद्राक, मेशच और एबेदनेगो को याद है जब वे नेबूचादनेस्सर की भट्टी का सामना करते हैं तो वे अस्तित्व के लिए ईश्वर से भीख मांगते हैं, लेकिन हम उसे नहीं करते हैं, लेकिन वह भी नहीं है। तब राजा ने शाद्राक मच को बढ़ावा दिया और बाबुल के प्रांत में अबादनेगो ने आग को कम नहीं किया और भाला। लेकिन मैं प्रभु सर्वशक्तिमान के नाम पर आपके खिलाफ आता हूं। यह एक उत्तरजीवी और एक किंगडम योद्धा के बीच का अंतर है, जो अन्य लोगों से बचने की उम्मीद करता है, जो प्रिय को चुना जाने की उम्मीद करता है। मुझे यह समझने की जरूरत है कि आप कुछ भी गहन नहीं हैं, जो कि आपके रास्ते में हर विशाल नहीं है। जंगल में जीवित रहने के लिए वह एक राष्ट्र देने के लिए तैयार किया जा रहा था। एस्थेर सिर्फ उस महल में जीवित नहीं था जिसे वह अपने लोगों को बचाने के लिए तैनात किया जा रहा था, और आप केवल 2025 में जीवित नहीं हो रहे हैं। जब आप मानव इतिहास के सबसे अंधेरे घंटे में रोने के लिए ईश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए तैनात कर रहे हैं, जब आप दूसरों को परेशान कर रहे होंगे, जब दुनिया में शामिल होने की घोषणा की जाएगी, क्योंकि आप समझते हैं कि इस क्षण के लिए आप क्या भूल गए हैं। आप इस क्षण के लिए पैदा हुए हैं। दुश्मन आपको उत्तरजीविता मोड में चाहता है, क्योंकि अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक आस्तिक पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। वह जानता है कि एक बार जब आप ईश्वर से शिफ्ट करने में मदद करते हैं तो मुझे इस बात में मदद मिलती है, और उनकी महिमा आपको नोटिस पर दिखाई देती है कि यह जीवित नहीं है, और तब तक छिपाता है जब तक कि अंधेरा नहीं कहता है कि यह नहीं कहता है, और ठीक से चमकता है, क्योंकि अंधेरा पृथ्वी को कवर करता है। यह आपके अस्तित्व की सदस्यता को रद्द करने का समय है और अपने राज्य प्राधिकरण को सक्रिय करता है। यह परिवर्तन के मंत्र के साथ आपको जीवित रहने के लिए कभी नहीं बुलाया गया था, जिसे आप अपनी आत्मा में गहराई से जानते हैं कि आप जीवित रहने के लिए नहीं जानते थे, लेकिन टिप्पणियों में टाइप करने के लिए, यह जानने के लिए कि मैं अपने जीवन के लिए यह घोषित करने के लिए पैदा करने के लिए प्रेरित था, यह बताने के लिए कि आप इस दिन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप यह बताने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं। शेयर पूरी तरह से बदल जाएगा कि कैसे आप अपने जीवन पर दिव्य असाइनमेंट को समझते हैं, कि इस घंटे में आध्यात्मिक परिवर्तन आपको नहीं बुलाया जाता है। यह कभी भी अस्वीकृति नहीं थी,
यह आपके हाथों को एक पल के लिए प्रशिक्षण नहीं देख रहा था, जो कि उन अनुभवी हथेलियों के लिए एक कहानी बताती है कि वे अनुत्तरित प्रार्थनाओं की कहानी तब तक रोते थे जब तक कि आप एक देवता को याद नहीं करते थे। जब आपके बच्चों ने कहा था कि आपके बच्चों को यह नहीं बताया गया था, कि आपके बच्चों को यह नहीं बताया गया था, कि आपके बच्चों ने आपको नहीं बताया था। पुनर्निर्देशित होने वाली अस्वीकृति। जोसेफ ने 13 साल बिताए, एक गड्ढे से, एक जेल में जाने से पहले डेविड का अभिषेक किया गया था, तब राजा का अभिषेक किया गया था। फिर गुफाओं में अपने जीवन के लिए दौड़ने में सालों बिताए गए थे। मोसेस के पास 40 साल के जंगल का प्रशिक्षण था। आपकी आधी रात की प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया गया था। उन्हें अनसुना नहीं किया जा रहा था कि वे रहस्योद्घाटन एकत्र किए जा रहे थे। उसके नियति पॉल को वास्तव में देखने से पहले अंधा कर दिया जाना था, और आपको उस घाटी से गुजरना था ताकि आप शेफर्ड पर भरोसा करना सीख सकें कि न केवल हरे रंग के चरागाहों ने मेरी बात सुनहर घाव में, हर निशान को ताकत में, हर निशान में। क्या अगर मैंने आपको बताया कि आपकी आत्मा की उन अंधेरी रातों के दौरान भगवान चुप नहीं थे, तो अगर वह वास्तव में अपनी चुप्पी के माध्यम से वॉल्यूम बोल रहे थे, तो आपको विश्वास से चलने के लिए सिखाने के लिए कि आपके आंसू बर्बाद नहीं कर रहे थे। वे कुछ शानदार नहीं थे, जो कि हर तरह से बुना हुआ नहीं था, कि आप हर तरह से बुनाई नहीं कर सकते थे। उन मौसमों से बचें जब आप इस एक को खड़े होने के लिए तैयार कर रहे थे, जब दूसरों को बोलने के लिए, गिरने के लिए, जब दूसरों को चमकने के लिए चुप कराया जाता है, जब डार्कनेस को लगता है कि एक पल भी जीतने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। यदि आप उस दर्दनाक मौसम के बारे में सोच सकते हैं, तो अब आप नई आंखों के साथ समझ नहीं सकते हैं कि आप सब कुछ नहीं कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपके साथ नहीं थे। एक से साथ हमें याद दिलाता है कि आग से परीक्षण किया गया हमारा विश्वास सोने की तुलना में अधिक कीमती है, जो कि परित्याग के रूप में दिखाई देता है। वास्तव में प्रचुर प्रेम था जो आपको नहीं छोड़ता था, लेकिन आप उस स्थान पर जोर देते थे जहां आप जा रहे हैं, यह देखने के लिए कि आप हर निराशा को देखते हैं। आप हमेशा इस बात को बंद कर रहे थे कि आप इस बात को बंद कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को बंद कर रहे हैं कि अपने भाग्य की ओर पुनर्निर्देशित किया गया है। यदि इस संदेश ने आज आपकी आंखें खोल दी हैं, यदि आप अंत में भगवान का हाथ देख सकते हैं जो आपने सोचा था कि उसकी अनुपस्थिति में चाहता हूं कि आप इसे नीचे दी गई टिप्पणियों में घोषित करें। धन्यवाद भगवान, मैं इसे अब देखता हूं। और जैसा कि रहस्योद्घाटन आपकी आत्मा में गहरा डूब जाता है, मुझे यह दिखाने दें कि भगवान आपको उन हाथों से निर्माण करने के लिए क्या कह रहा है जो एक बार सवाल उठाए गए थे। वही हाथ अब एक्शन शिफ्ट के लिए अभिषेक कर रहे हैं। यह महसूस करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप वह उद्धार करता हैं जो वह तैयार कर रहा है। यह सिर्फ एक प्यारा विचार नहीं है, यह बाइबल की सच्चाई है कि आप इस बारे में सब कुछ बदलते हैं, कि आप इस दुनिया के माध्यम से कैसे चलते हैं। 40 साल के लिए मूसा पर 40 साल के लिए वह मिडियन टेंडिंग भेड़ के रेगिस्तान में छिप गया था, जो एक बार भी अपने स्वयं के लिए एक नामित नहीं था। रेगिस्तान आप सिर्फ स्वास्थ्य के एक और दिन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य की चुनौतियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वित्तीय चिंताएं परिवार के दिल का दर्द है, लेकिन यह आपकी सच्ची पहचान नहीं है। इसलिए यह नहीं है कि भगवान ने आपको इन सभी वर्षों को संरक्षित किया है जब मूसा ने उस जलते हुए बुश से पहले खड़े थे। मैं देखता हूं कि आप मूसा को जीवित रखने में काफी अच्छे हो गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं आपको मिस्र के निर्गमन 3:10 से अपने लोगों को बाहर लाने के लिए आपको फिरौन भेज रहा हूं। उत्तरजीवी को यह देखने के लिए बुलाया गया था कि भगवान ने उसे देखने के लिए कहा कि उसकी सबसे बड़ी विफलता के बहुत ही स्थान पर लौटने के लिए उसकी सबसे बड़ी शर्म की बात है कि वह एक उत्तरजीवी के रूप में नहीं है, जो कि आप में से बहुत से लोगों को बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं इस अंधेरी दुनिया में एक प्रकाश हूं कि आप ठीक उसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं जो मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी पर पूछा था कि मैं कौन हूं, कि मुझे फिरौन एक्सोडस 3:11 पर जाना चाहिए। और आपके लिए भगवान का जवाब वैसा ही है जैसा उसके पीछे लाल सागर, उसके पास एक असंभव बाधा से पहले इजराइल के पूरे देश और उसके पीछे मिस्र की सेना के पास
उस समय के सभी के पीछे मूसा के पास अपनी पहचान के लिए एक विकल्प के रूप में, एक जीवित व्यक्ति के रूप में, एक भयावह रूप से छुपा रहा था, या पूरी तरह से एक उद्धारकर्ता के रूप में अपनी पहचान में कदम था। जब उसने उस कर्मचारियों को उठाया और उसे बाहर निकाल दिया, समुद्र के ऊपर से वह सिर्फ पानी नहीं दे रहा था, वह अपनी पुरानी पहचान के साथ भाग ले रहा था, जिसे वह घोषित कर रहा था, मैं अब अपने अतीत से परिभाषित नहीं हूं, जिसे मैं अपने जीवन के लिए भगवान के उद्देश्य से परिभाषित कर रहा हूं। आप में से कुछ अभी अपने स्वयं के लाल सागर के क्षण में खड़े हैं। आपके सामने एक असंभव स्थिति है, आपके पीछे दबाव बंद हो रहा है और आपके आस पास के हर कोई यह देखना चाहता है कि आप क्या करेंगे। आप उत्तरजीवी मोड़ में वापस आ जाएंगे या आप आगे बढ़ेंगे। नशे में भगवान आपको यह दिखाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं कि उन्हें यह दिखाने के लिए कि समुदाय का सामना करने वाला समुदाय और घृणा ईश्वर आपको उपचार लाने के लिए उपयोग करना चाहता है। लेकिन पहले आपको यह बदलना होगा। आप रेगिस्तान से बाहर निकलते हैं और आपको अपने मिस्र को वापस भेजते हैं, जो एक पीड़ित के रूप में नहीं, एक उत्तरजीवी के रूप में नहीं है, लेकिन एक उद्धारकर्ता के रूप में। आप अपने कर्मचारियों को उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए तैयार हैं? आप अपनी सच्ची पहचान में चलने के लिए तैयार हैं? यदि आप उत्तरजीवी मोड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं और अपनी दिव्य पहचान के रूप में, एक उद्धारकर्ता के रूप में, मैं चाहता हूं कि आप अभी और अधिक टिप्पणी करें। इसे जोर से कहें कि अभी और कोई भी छिपा नहीं है। यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आपके और भगवान के बीच एक वाचा है और यह कह रहा है कि भगवान, मैं अपने कॉल के नीचे जी रहा हूं। मैं तैयार हूं कि आप मुझे बनाने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि आप ये घोषणा करते हैं कि कुछ शक्तिशाली हो रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रहा है, स्वर्गदूतों को भेजा जा रहा है, गढ़ों को तोड़ दिया जा रहा है, दुश्मन कांप रहा है, क्योंकि वह जानता है कि जब भगवान के चुने हुए लोग अंत में समझते हैं कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो वे वास्तव में मुझे यह दिखाते हैं कि जब आप अपनी सच्ची पहचान में चल रहे हैं, तो यह देखने के लिए कि आप दुनिया भर में हैं, जो आपके लिए है कि आप क्या कर रहे हैं। विश्वास कम हो रहा है, लेकिन मुझे आपको अभी कुछ गहरा कुछ समझने की आवश्यकता है, जो पूरी तरह से बदल जाएगी कि आप इतिहास में इस क्षण को कैसे देखते हैं। यह एक सजा नहीं है कि यह एक मंच है और आप उस पर खड़े हैं और अभी उस सिंक को एक पल के लिए सिंक करते हैं, जबकि अन्य लोग एक मंच को देखते हैं, जबकि अन्य लोग डरते हैं कि हर तरह से यह सब कुछ हो रहा है, कि आप हर संस्था को महसूस कर रहे हैं, कि आप हर संस्था को महसूस कर रहे हैं कि जब मिस्र स्थिर हो गया था, जब शांतिपूर्ण समय के दौरान एस्तेर ने कदम आगे बढ़ाया था, तो डेविड ने गोलियत का सामना किया था। जब इजराइल सुरक्षित नहीं था कि कोई भी ईश्वर के चुने हुए लोगों को हमेशा उस क्षण के लिए तैनात किया गया है, जब सब कुछ असंभव लगता है, कि यशायाह 61:2 घोषणा करता है कि आपके प्रकाश के लिए क्षीण आ गया है और आप अंधेरे को देखते हैं। यह यादृच्छिक नहीं है कि यह पृष्ठभूमि नहीं है जो आपके प्रकाश को दिखाई देती है, लेकिन यहां रात में मुझे जो कुछ भी है वह है। अगर दुनिया ढह जाती है और आप चुप रहते हैं, तो आपकी आंख क्या थी? अगर ईश्वर ने आपको दशकों तक तैयार किया है, तो हर परीक्षण के माध्यम से, आपको हर ट्रायम्फ के माध्यम से, हर ट्रायम्फ के लिए केवल उस घंटे में वापस आ गया है जब आप इस सटीक क्षण में हैं, जो कि आप 5 मई के भीतर हैं। बैठना एक जवाब के लिए प्रार्थना कर रहा है जिसे आप ले जाते हैं। किसी को भी रो रहा है। आशा है कि आप किसी को सच्चाई के लिए खोज रहे हैं, जिसे आप वर्षों से जानते हैं। मुझे ध्यान से सुनते हैं कि आप उस प्रकाश के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो आप लाइट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो सिर्फ एक किरण की जरूरत है, जिसे वापस करने के लिए विश्वास की एक किरण की आवश्यकता है। और आप यह नहीं है कि आप उपदेश देने वाले को एक मंच पर नहीं ले जा रहे हैं। मसीह के वंश में उसे बस वफादार प्रतिबद्धता की जरूरत थी, कि महिला को कुएं में अपने गांव को बदलने के लिए धर्मशास्त्रीय प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। उसे सिर्फ एक मुठभेड़ की जरूरत थी कि स्वर्ग आपके बारे में अभी क्या कह रहा है। आखिरकार जिस क्षण हम इंतजार कर रहे हैं, कि आखिरकार वे इस बात पर कदम रखते हैं कि आप सभी को याद करते हैं, कि सभी लोग इस बात को देखते हैं, कि सभी लोग इस बात को देखते हैं, कि सभी लोग इस बात को पूरा नहीं कर रहे थे, कि सभी लोग प्रेरितों के काम 13:22 कहते हैं कि डेविड ने अपनी पीढ़ी में भगवान के उद्देश्य की सेवा की।
न कि किसी और का उद्देश्य किसी और की पीढ़ी में उनकी पीढ़ी का उद्देश्य नहीं था। आप सामान्य समय के लिए पैदा नहीं हुए थे। आप व्यवसाय के लिए नहीं बनाए गए थे। जैसा कि आप हमेशा के लिए इस महत्वपूर्ण क्षण के लिए विशेष रूप से फैशन किए गए थे, जब वह सब कुछ हकदार हो जाता है। जब आपको लगता है कि हर तरह से निश्चित रूप से सच्चे आध्यात्मिक नेतृत्व ने हमेशा एक मरने वाली दुनिया के लिए मूर्खतापूर्ण नहीं देखा है, जब तक कि यह उनकी एकमात्र आशा नहीं बन जाती है। मैं यह महसूस करता हूं कि किसी को देखने के लिए अभी तक किसी को देखने से रोकना है। अनुमति के लिए रोकना बंद करो। सत्यापन के इंतजार में किसी और के लिए इंतजार करना बंद करो। जो मैंने आपको बुलाया है वह अपनी उम्र को करने के लिए एक सीमा नहीं है। यह आपकी योग्यता नहीं है। मूसा 80 साल की थी जब उसने निर्गमन सारा का नेतृत्व किया था। जब उसने वादा किया था कि जब वह मसीहा को मान्यता देता है, तब उसने वादा किया था कि जब वह मसीहा को मानता था। जब दूसरों ने उसे याद किया था, जब आपके बालों में ग्रे एक संकेत नहीं है कि आपका समय बीत चुका है, कि यह सबूत है कि आप इस तरह के समय के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए एक आध्यात्मिक वैक्यूम का इंतजार कर रहा है, जो आपके परिवार को अपने परिवार के लिए इंतजार कर सकता है। ईश्वर की शाश्वत वादा करती है कि अगर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ उस चीज के लिए तैयारी है जो आपके बारे में कदम उठाने वाले हैं। अगर आपका सबसे बड़ा मंत्रालय आपके जीवन के इस मौसम में अभी शुरू कर रहा है, तो अगर ईश्वर ने आपको वास्तव में तैनात किया है, तो आप जहां हैं, क्योंकि जीवन आपके आज्ञाकारिता के टैग पर निर्भर करता है कि किसी को भी यह पसंद है कि वह एक व्यक्ति को धन्यवाद देता है, जो कि सभी को याद करने की जरूरत है। मानव उत्तर खाली साबित हो गए हैं जब डर ने अपना सबसे बुरा किया है। जब भगवान के चुने हुए लोग सबसे चमकदार चमकेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे कि एक चुना गया है कि आप एक दिव्य अनुस्मारक है जिसे आप भूल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके आत्मसमर्पण द्वारा, उनकी पूर्ण समझ से नहीं, बल्कि उनके पूर्ण विश्वास से सभी उत्तरों को नहीं होने से। लेकिन जो मुझे यह जानने की जरूरत है, उसे जानने के लिए कि आप यह महसूस कर रहे हैं, कि आप अपने परिवार के लिए यह महसूस कर रहे हैं, कि आप अपने परिवार के लिए यह भी महसूस कर रहे हैं, कि आप अपने परिवार के लिए, अपने देश को अपने देश के लिए भी बोल कर रहे हैं। इस घंटे में इकट्ठा होने के नाते आप जैसे लोग चुप रहने से इनकार करते हैं, जो डरने के लिए आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, जो अभी भी मानते हैं कि भगवान के वादे से पहले, दुनिया की समस्याओं को दूर करने से पहले, मैं प्रार्थना करता हूं। आपके लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि केवल इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर आप जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह किसी और के माध्यम से करने के लिए कर रहा है, तो वह आपको क्या करने के लिए तैयार कर रहा है। इस सवाल के साथ यह सवाल करें कि इस हफ्ते यह चुनौती दें कि आप इसे कुछ भी जगाने दें। जो आप अपने भाई के साथ हैं, वह मुझे पता है कि मैं अपने भाई को अपने भाई के लिए तैयार करता हूं। आपने हर मूक प्रार्थना प्रभु को सुना है कि मैं पूछता हूं कि आप उन्हें इस क्षण के लिए पवित्र साहस से भर देंगे, न कि डर की अनुपस्थिति के लिए, लेकिन विश्वास की उपस्थिति, जो कि ओवरशैड्स है कि डर को अपने आप को आयु के स्वास्थ्य संसाधनों पर रखने वाली हर सीमा को हटा दें। इनमें से कोई भी यह नहीं कर सकता है कि आप उन्हें आज रात भरने के लिए क्या कर सकते हैं। जब आप उन्हें इस तरह से देखते हैं कि वे इस तरह से पैदा हो जाते हैं, कि वे इस तरह से पैदा हुए थे, कि वे इस तरह से पैदा हो जाते हैं, कि वे इस तरह से पैदा हो जाते हैं, कि वे इस तरह से पैदा हुए 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 हैं। दर्पण उन्हें यह देखने में मदद करता है कि स्वर्ग क्या देखा गया एक चुना हुआ पोत देखता है और इतिहास में इस सटीक घंटे के लिए तैनात किया जाता है। इनहेरिटेंस लुक में पॉल ने पीटा हुआ शिपव्रेक किया, फिर भी उनके पत्र हजारों साल बाद जीवन बदलते रहे और यीशु ने उनके 3 साल के मंत्रालय को एक आंदोलन बनाया जो 2 सहस्राब्दियों के लिए समाप्त हो गया है। जब आपका सिंहासन खाली हो जाता है तो आपके बारे में क्या कहा जाएगा, और आपके मुकुट को आपसे कुछ भी मिल सकते हैं जो आपके लिए आध्यात्मिक रूप से जीवित रहेंगे। आपके साथ यह राजाओं का बोझ है कि कुछ लोग नीति वचन को समझते हैं। 13:22 हमें बताता है, एक अच्छा व्यक्ति अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ देता है। लेकिन मैं पैसे या संपत्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आध्यात्मिक विरासत के बारे में बात कर रहा हूं जो चोरी नहीं की जा सकती है या समय तक नष्ट नहीं किया जा सकता है।
कि आप में से बहुत से लोग अभी देख रहे हैं कि आप अपने जीवन के सर्दियों के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपने ज्ञान के दशकों से संचित किया है, जो कि अनगिनत तूफानों का सामना कर रहे हैं और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं कि आप इसे पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आप उसे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2 तीमुथियुस 2